चलो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका इजी सोलर के यूट्यूब चैनल पे। तो तुम्हारा भाई आज एक और वीडियो लेके आया है सोलर साथी के लिए। बिकॉज जो हमारा लास्ट वीडियो था उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करा, और जो हमारे साथ सोलर साथी स्कीम में जुड़े हैं उन्होंने अप्रोक्स 1 लाख रुपए तक कमाए हैं एक हफ्ते में। तो आज हमारे साथ है जिन्होंने, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है इजी सोलर के, सुमित सर। तो इन्होंने ही लास्ट टाइम ट्रेनिंग ली थी, तो मैं इसी वजह से इनके साथ आज वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये इनका एक्सपीरियंस जान सकें। और क्या है आज आपकी स्ट्रेटेजी सर? मतलब पहले तो आप यही बताओ कि कैसा रहा आपका जो लास्ट सेशन था और लोगों ने कितना अच्छा करा। लास्ट सेशन अपना बहुत अच्छा रहा था। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मार्केट में अभी जॉब का बहुत शॉर्टेज चल रहा है। उसको देखते हुए इजी सोलर ने एक स्कीम निकाली थी सोलर साथी, जिसमें हमारे सोलर साथी बने और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें पार्ट टाइम उन्होंने घर बैठ के काम किया, कोई बाउंडेशन नहीं थी। तो अपना जो लास्ट ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसमें अपने बहुत सारे सोलर साथी बने। सोलर साथी बनने के बाद उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और मैं देख रहा हूँ कि आगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। उसको देखते हुए हमने अपना एक सेकंड सेशन रखा है। हाँ, जो कि आज है, जिसी वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे इन लोगों को भी मौका मिले। तो बेसिकली मैं आपकी आज भी फिर से प्रॉपर ट्रेनिंग जो चलेगी, जो कमाना चाहते हैं, जिनको सोलर के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो वो इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे और वो घर बैठे बैठे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि राइट। सोलर साथी में अगर आपको जुड़ना है तो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, ये नंबर आ रहा होगा, आप इस पे जाके हमें व्हाट्सएप पे डीएम करो, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप मैसेज कर दो, लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी हम अवेलेबल है। आप मैसेज कर दो, हमारी टीम आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगी और आपको बता देगी। बाकी सर वीडियो वो हमारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि लोग भी हमारे वेट कर रहे हैं बाहर। बिल्कुल। तो हम चलते हैं वीडियो शूट करने के। मैं यहाँ पे हूँ टेक्निकल हेड, मेरा नाम है बॉबी पाल। ये हैं सुमित सुमित कुमार एज ए प्रोजेक्ट हेड। ठीक है। तो ट्रेनिंग जो भी टेक्निकल है या सेल्स है, हम दोनों ही बताते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो जो भी साइड पे कुछ इश्यूज आते हैं या किसी को रिक्वायरमेंट की जरूरत, तो हम ही जब देखकर हम सोल्यूशन करते हैं उसी जगह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सोलर के सिस्टम पे। आप बता रहे हो कि सोलर की में थोड़ा बहुत जानकारी है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो करंट में चल रहा है, क्या चल रहा है ज़्यादातर? सिस्टम चल रहा है केवल मोनो वाला सिस्टम। पहले क्या था, तीन टाइप के होते थे, मोनो, पॉली और ये फिल्म थिन। जो इस टाइम पर जो चल रहा है केवल मोनो ही चल रहा है। तीन टाइप के होते हैं, बता देता हूँ आपको। पहले था पॉली, पॉली क्रिस्टलाइन है ना। ठीक है। दूसरा होता है मोनो। अब तीसरा होता है थिन फिल्म। ठीक है। ये पहले चलता था लेकिन अब नहीं है ये। अब लेकिन मार्केट में जैसे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ज़्यादातर यही मांगते हैं ज़्यादातर। लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये 345 हो गया, 500 वाट का है। लेकिन अब ये मांग रहे हैं यहाँ पे आजकल ये वाला जो हमारे घर में आजकल चल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मोनो मोनो बाईफेशियल, इसको एक हाफ कट भी नाम दिया हुआ है ना। हाफ कट। हाँ। ये है, ये क्या है, मोनो का मतलब पता होगा, तो वो तो ज़्यादा अंदर नहीं बढ़ते हैं। बाईफेशियल का मतलब कि जो दोनों तरफ से हमको जनरेशन करता है। और हाफ कट पता ही है आपको क्या होता है। हाफ कट जो दो पॉकेट होते हैं एक एक पैनल में, आपको पता होगा। जैसे एक पैनल का मैं डायग्राम बना देता हूँ आपका। जैसे ये है, एक पॉकेट ये है, सेकंड ये है। देखा भी होगा आपने। तो फर्स्ट वाला पॉकेट जैसे पहले क्या होता था, पूरा एक ही होता था पूरा पैनल। यहाँ पे सेल्स होते थे। किसी भी एक पे सेल पे शैडो पड़ गया, पूरा पैनल वर्क नहीं करता था। अब क्या करता है, यहाँ पे भी सेल्स होते हैं अलग अलग, है ना, इसमें भी अलग सेल्स होते हैं। इसमें शैडो पड़ गया तो केवल ये वाला पोर्शन वर्किंग नहीं करेगा, ये आपका वर्किंग करेगा। तो हाफ कट इसलिए बताया गया था। तो ये नई टेक्नोलॉजी ये वाली है। ठीक है। ये हाफ कट वाला चल रहा है आजकल। हाँ, यही चल रहा है। आजकल यही चल रहा है क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है ना अब। तो अब पहले क्या कहते हैं कि आपके एक पैनल पे शेयर्स का शेडो आ गया तो सारे एक्चुअली क्या है कि बेसिक्स में क्या है कि सारे सेल्स ना ये हमारे सीरीज में रहते सेम हैं। होते हैं जिस पर। सीरीज में ये है कि आपका एक सेल्स पे शेडो आ गया तो सारे सेल्स पे शेडो रहेगा, सेम रहेगा। तो उन्होंने क्या करा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरे आधे पैनल पे शेडो पड़ भी रहा है किसी का पेड़ वगैरह का, तो आधा पैनल मेरे वर्क करता रहेगा, 50% मेरे वर्क करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आ गया। ये पहले सेल्स होते थे इस तरीके से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे ये पूरा सीरीज में होता था इस तरीके से, बट अब है इसको ना। तो टू पार्ट्स में कर दिया। अब टू पार्ट में पहले क्या होता था, एक सेल में शैडो आ गया तो ये पूरा काम करना वर्किंग। अब क्या है, यहाँ पे ये निकल के आ गया, ये और ये ये चीज़, अलग अलग कर ये दिया, भी टू अलग पार्ट्स अलग में। कर दिए। इस तो पे वर्किंग तो ये वाला वर्किंग नहीं करेगा, ये वाला वर्किंग करेगा। उसके बाद फिर आपने देखा पहले आते थे व्हाइट शीट में,
पीछे से व्हाइट शीट रहती थी, अब उन्होंने कर दिया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। आजकल के हम लोग छत पे आजकल रूफ पे वो लगा लेते हैं टाइल्स वगैरह, मुझे टाइल्स उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने की वजह से सोलर की जनरेशन बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आजकल जो बोलते हैं ना बाईफेशियल दोनों साइड से वर्क करता है, ये वो टेक्नोलॉजी आ गया। हाँ। सेकंड थिंग ये है कि जो भी हमारी रूफ होती है, जैसे हम टाइल्स लगाते हैं ना, वाइट वाली लगाएं तो वेल एंड गुड है, उससे ही रिफ्लेक्शन होता है, तभी जाके होता है। व्हाइट आप टाइल्स लगाएंगे उसका हाँ, रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। आप वहाँ पे ब्लैक लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ब्लैक चीज तो ऑब्जर्व करती है, तो ऑब्जर्व करते हैं ना। observe करती है। फिर या तो कलर टाइल्स ना हो तो वाइट पेंट मार दो, उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। आरसी छत पे मार दो, वो जब भी हो जाता इससे है इसका जो छत पे जो हीट होता है उससे भी मतलब वो Yes. करता है। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट। तो इसीलिए फिर बाईफेशियल पैनल आया। बाईफेशियल पैनल आ गया, जो कि आजकल चल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ क्या है ये तो प्रदेश के क्या है भाई। नेक्स्ट जो ये थिन फिल्म है, ये तो आजकल अब चल रहा है करंट में, जैसे कि जैसे शेप ले लेता है भाई, आपका मान ली पैराबोलिक हो गया, किसी का डोम की तरह हो गया, देखा होगा कि किसी के छत मान ली की तरह कहीं पे शीशा की तरफ इस तरीके से रहता है कर्व टाइप में, इस तरीके से है ना। तो आजकल सोलर चल रहा है कि इसी पे इस तरीके से लगाने का, उसको थिन फिल्म बोल जाता है। इसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। इसकी होती थी पहले 16 या 17 एफिशिएंसी, इसकी अब जो है, अब जो चल रहा है 22 से 23, 23, 20.5 इस तरीके से चल रही है। सब में अच्छा यूनिट क्या होगा? यूनिट नहीं, एफिशिएंसी। हाँ, जो पैनल की एफिशिएंसी होती है इसी पे वर्किंग करता है पैनल। 500 वाट का पैनल है तो ये इतनी परसेंटेज एफिशिएंसी देगा। 500 पैनल नहीं, 500 का नहीं, 500 का सर कम का रहेगा। 500 वाट का रहेगा आपका 21.5 के करीब में, 21 के मतलब। जितना वाटेज बढ़ता रहेगा उसकी एफिशिएंसी थोड़ी Efficiency बहुत बढ़ती बढ़ती जाएगी। इसकी सबसे कम होती है, इसकी इसलिए कम, इसकी तो केवल 12-13% इसका रीजन ये है कि इसको लचीला बनाने के लिए इसके अंदर कुछ मटेरियल डालते हैं, माल डालता है, तो इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम हो जाती है इससे। ठीक है, अब आ जाओ हमारा सोलर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बताओगे सर आप। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। हाइब्रिड। सर आप इसके बारे में जानते हैं आप, सर बताइए थोड़ा सा। ऑन ग्रिड तो इसमें जो है हमें सब्सिडी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव होता है, सब्सिडी मिलती है हमें इसमें, जी और विदाउट बैटरी होता है। हाँ हाँ हाँ। है ना, और बैकअप चाहिए इसमें। इसमें सर, इसमें ऑन ग्रिड में बैकअप नहीं होता है। गवर्नमेंट को जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जो जनरेट करता है, वो हमें वापस हम उसे यूज भी कर लेते हैं। यस, इसमें सबसे मीटिंग लगता है। हाँ, इसमें सबसे बेकार चीज ये है कि इसमें बैकअप नहीं है। बैकअप नहीं, नहीं, बैकअप इसमें चाहिए। नहीं, बैकअप नहीं है इसमें। अगर लाइट नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा ना। हाँ, वही बैकअप नहीं है। इसका मतलब यही है कि बैकअप नहीं है, कि लाइट नहीं है तो ये वर्किंग नहीं करता है। नहीं करेगा। इसको चलने के लिए गवर्नमेंट का रेफरेंस वोल्टेज चाहिए चाहिए। कंपलसरी। रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होता है। रेफरेंस वोल्टेज। हाँ हाँ, जब ही ऑन होगा। लगभग गवर्नमेंट की लाइट नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा, दिन में हो या कभी भी हो। ठीक है, इसमें आपकी सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, अब आ जाओ आप ऑफ ग्रिड पे। ऑफ ग्रिड में आपका बैकअप है, आपका मीटर से कोई मतलब नहीं होता है, ग्रिड से कोई मतलब ग्रिड से कोई मतलब नहीं है। जैसे होता है ना सेंसन लोड 5 किलोवाट है तो 5 किलोवाट का सिस्टम लगेगा ऑन ग्रिड, ऐसे ही है ना। जी। लेकिन ऑफ ग्रिड में ऐसा कुछ भी मतलब बॉन्डिंग नहीं है, आप 5 किलोवाट 6 किलोवाट 7 किलोवाट लगा सकते हो, क्योंकि उससे नेट मीटर में कोई मतलब नहीं। क्या है, जनरेशन आप खुद ही कंजप्शन कर रहे हो सारा का सारा, उससे गवर्नमेंट से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें बैकअप रहता है आपका, इसमें बैटरी भी रहती है साथ में, है ना। इसमें क्या है, जैसे भाई लाइट में आपने कनेक्ट कर दिया उसको, आपको चल रहा है सिस्टम दिन में, लाइट चली जाती है या सोलर भी कम नहीं करता, तो वहाँ पे आपके पास बैकअप है। बच्चे भाई 24 वोल्ट का हो गया, 12 वोल्ट का हो गया, 48 वोल्ट का हो गया, तो बैकअप टाइम उतना ही, जैसे कि जितना ज़्यादा लोड डालोगे बैकअप टाइम उतना कम चल जाता है ना। वो एज पर लोड है कि आपका लोड कितने किलोवाट का है और कितने घंटे आप बैकअप मांग रहे हो। ठीक है, अब आता है इसमें हाइब्रिड। सब्सिडी नहीं होगी। नहीं सर, कोई इसमें गवर्नमेंट को अपना कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप उनको एक्स्ट्रा यूनिट दे नहीं रहे। विदाउट सब्सिडी ये होता है। ठीक है ना, अब आ जाओ हाइब्रिड पे। हाइब्रिड क्या है, ये दोनों को मिक्स करके बना दिया। जो एक्स्ट्रा यूनिट जो जो solar भी, का जनरेशन हाँ, किया, बैटरी फुल चार्ज हो गई, हमारे पास एक्स्ट्रा लोड सोलर बच रहा है, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाएगी। बस ये इसमें benefit है। हैं,
हर जैसे लाइट भी चली गई फिर आपकी बैटरी काम करेगी, सोलर भी काम करेगा, बैटरी भी काम करेगी। जैसे दिन में लाइट चली गई तो सोलर जैसे वर्किंग कर रहा है ना, वो आपका सोलर को आप कंजप्शन भी करोगे और वो बैटरी को भी चार्ज करेगा। इत्तेफाक जैसे भाई लाइट नहीं है, सोलर भी वर्किंग नहीं कर रहा है, फिर आपकी बैटरी बैकअप देगा। तो इस पे सब्सिडी नहीं है, इस पे सब्सिडी है, ये इस पे सब्सिडी है, दो पे है आपकी ऑन ग्रिड और केवल हाइब्रिड। ये एक सिस्टम भी है जिसपे सब्सिडी नहीं है ऑफ ग्रिड पे, क्योंकि हाइब्रिड में नेट मीटरिंग बैटरी दोनों होती है। दोनों चीजें आती हैं। अभी जैसे घरों में जो है 3 किलोवाट के लोड रहते हैं, बिल्कुल सर। नॉर्मली और हमने जो है उसमें ऑन ग्रिड लगा दिया, जी। तो ऑलरेडी इन्वर्टर सब यहाँ लगे होते हैं। नॉर्मल बेसिक एक बैटरी वाला, एक बैटरी वाला, एक बैटरी 12 वोल्ट वाला, बिल्कुल ठीक है जी। तो आप उसको उसको ऐसे ही लगा रहने देंगे, बिल्कुल। उसको हम छेड़ते नहीं और है। इसके साथ में आपका इन्वर्टर लग जाएगा अलग से, बिल्कुल अलग और अलग। आपका ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो लग जाएगा, और जैसे पावर जाएगी तो बैकअप जो है वो बैटरी देगा। हाँ और वो जैसे- बिल्कुल पर जो वो जो बैटरी जो चार्ज होगी अब वो होने लगी सोलर की यूनिट से। और वो सोलर की वजह से चार्ज होगा। यस, पर बैकअप वो आपको तो ये एक तरह से ये समझो कि हाइब्रिड ही हो गया एक हमारे किस्म लिए। का सर देखो कह सकते हैं हम कह सकते हैं हाइब्रिड है। हाँ, आपका सिस्टम नहीं इंक्लूडिंग है उसमें, वो अलग से। हाँ, हाँ, वो आपका इंडिविजुअली है केवल। इंडिविजुअल है, हाँ वो अपना आपका पर्सनल है, पर्सनल हो गया वो। उसका कोई मतलब नहीं लेकिन है वो बन गया हाइब्रिड, Yes, दोनों तरह से काम कह सकते हैं। बट देखो आप जैसे ऑन ग्रिड का सिस्टम लगा रहे हो, लग गया, बहुत से बोलते हैं भाई मेरे यहाँ पे 1-2 घंटे की लाइट जाती है, तो हम यही बोलते हैं सर आपके यहाँ पर नॉर्मल इन्वर्टर है, तो बोलते हैं हाँ है, हाँ। तो सर आपको और जरूरत नहीं है, आप ऑन ग्रिड लगवाइए, ऑन ग्रिड, बिल्कुल, बहुत क्योंकि हाइब्रिड सबसे ना कॉस्टली होता है। हाँ जी। हम इसको भी हम सब करते हैं जब ज्यादा लाइट जाती है वहाँ पे, जहाँ 4-5 घंटे के लिए काम चले गए, वगैरह काम में ये तो वहाँ को हम यहाँ पे ये करने वाले। वैसे बेस्ट सर यही है, अपने बड़ी फर्स्ट क्लास। सर लेकिन लेक- बैटरी नहीं होगा ना सर उसमें? इसमें नहीं ऑन ग्रिड में। नहीं इसमें बैटरी नहीं होगा। बैटरी नहीं होगा। अभी मैं क्या बोला, जैसे आपका घर है, मैं आपके यहाँ पर सिस्टम लगा रहा हूँ ऑन ग्रिड, बाद में 1-2 घंटे के लिए लाइट चली गई, आजकल सबके घर में देखो नॉर्मल इन्वर्टर कोई है, बच्चा आवाज के यहाँ इन्वर्टर नहीं, सबके घर में है नॉर्मल इन्वर्टर, 1-2 घंटे लिए तो वो अपने बैकअप देता ही है। भाई फैन चलाने हैं, ऐसा तो नहीं आप उससे पूरा एसी से मेरे चला रहे हो, फैन लगे फैन में बैठो आराम से इजीली, क्या दिक्कत है उसमें? समझाने में आसान नहीं रहेगा ना हमारे लिए, बिल्कुल आपका सिस्टम बिल्कुल सर लेकिन अगर मान लीजिए रात में लाइट चली गई, रात में काफी टाइम चली गया तो रात में तो आपको कोई से भी सोलर हो, तीनों में से कोई काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा सर, तो सर जैसे जैसे अगर ग्रिड तो काम करेगा ना रात में। बैटरी पे काम बैटरी करेगा। भी काम कर रहा हाँ, बैटरी पे तो तो ऑलरेडी आपके घर पे एक बैटरी रखी है, वही काम करेगी बैकअप के लिए। और सर अभी वो सोलर से चार्ज होती है या बिजली से? वो सोलर चार्ज होती है। अच्छा, जो सोलर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, एक्चुअली इसका सोलर का थंब रूल है, 1 किलोवाट में आपके 4 से 5 यूनिट बना के देगा। ये 1 किलोवाट 4 to 5 यूनिट। ये पूरे ईयर का एवरेज है ये, वरना गर्मियों में तो जब आपने लिखा तो एक चीज और क्लियर करो कि जैसे गर्मी सर्दी में कोई फर्क पड़ता है? हाँ जैसे बिल्कुल फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है वो क्या कैसे है? एक जब सर्दी आएगी तो इसमें कितना बना देगा किलोवाट? 1 किलोवाट आपके बना के देगा, आपका 1 किलोवाट बना के देगा ठीक। 3.25 से सॉरी टू 3 पॉइंट यूनिट पर किलोवाट। मतलब आप ना मान के चलो 3 किलोवाट, मतलब 3 साढ़े 3 तीन यूनिट, यूनिट। तीन और गर्मी में जो जाएगा आपका, मेरा जाता है जो मैंने छह चेक किया है 6 यूनिट। 6 यूनिट जाता है, 3 किलोवाट में मेरा 19.7 यूनिट तक गया है। गया। मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। हाँ ना, तो इसी का हम एवरेज निकालते हैं, इसलिए हम फिर ये बोलते हैं पूरे ईयर पूरी ईयर का आप निकालेंगे तो 4 से 5 यूनिट निकल के आएगा, 365 डे का निकालेंगे। ये है। ठीक है। हाँ सर आप हाइब्रिड की कॉस्ट क्या पड़ेगी 3 किलोवाट? हाइब्रिड की कॉस्ट करीब पड़ती है आपकी लिथियम बैटरी के साथ जाके पड़ेगी अप्रोक्स 330 क्योंकि इसमें लिथियम बैटरी रहती है। लिथियम बैटरी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। लिथियम बैटरी रहेगी आपकी 48 वोल्ट और 1.2 वोल्ट लिथियम बैटरी जाएगी ना, एक तो 51.2 वोल्ट में है और 100 AH और एक 48 वोल्ट। है ना, और एक है 48 वोल्ट में 100 AH। ट्यूबलर अगर लगाए इसकी जगह ट्यूबवेल लाइन में मतलब- आपको 4 बैटरी लगानी पड़ेगी सीरीज में करके। भाई क्योंकि ये 48 वोल्ट है, अच्छा, हमको 48 का। हाँ Yes, तो 48 इन्वर्टर के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हम हमें- खुद तो कुछ नहीं कर सकते। इन्वर्टर 48 वोल्ट में है तो 48 में ही डिजाइन करना पड़ेगा। जितनी इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है वो हमको देना ही पड़ेगा बैटरी की। ये- और बैकअप टाइम आपका लिथियम का ज्यादा रहेगा। हाँ मतलब कि ये है कि हाँ। Yes, तो अभी जो हमारी जो बैटरी को सप्लाई कर रहे हैं वो 6000 साइकिल के साथ सप्लाई कर रहे हैं। तो 6000 साइकिल आप देखोगे, एक साइकिल पर डे भी खर्च करते हैं तो एवरेज निकल के आ जाएगा। तो लगभग आपका 12-13 साल कहीं नहीं गई वो बैटरी, आराम से चल जाती है, big time। क्योंकि एक इसमें होती है साइकिल 15-16 साल। साइकिल होती है, एक साइकिल को क्या बोलते हैं, एक दिन में आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक साइकिल कहलाई जाती एक है। साइकिल रहती है पूरी डिस्चार्ज और चार्ज। अब आप लगा लो 6000 दिन कितने साल बैटरी, अच्छा, इस साइन में होता है
ये जो इन्वर्टर इन्वर्टर में प्योर साइन वेव Pure होता है। यस, प्योर साइन वेव होता है, स्क्वायर वेव। यूपीएस होता है यूपीएस होते हैं, यूपीएस मोड होते हैं। हाँ, जो यूपीएस हो गए तो आईटी के साथ रहते हैं। विदाउट ब्रेक बिल्कुल। हाँ आईटी लोड के साथ रहेंगे। तो कुछ जगह आईटी लोड रहते हैं, हमारे सेंसिटिव लोड रहते हैं, तो हाँ। वो इंक्लूड रहता है। इंक्लूडिंग है। हमने चला रखा है अपना सिस्टम जो है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सीपीयू वगैरह, तो वो बिल्कुल। नहीं करेगा, हाँ। ऑनलाइन पकड़ लेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। सिक्योर ये वेब में बताना क्या होगा? पड़ेगा ना जी। बिल्कुल हाँ, सर बिल्कुल यूपीएस बिल्कुल। लगा के निकाल के रख दो एक साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। ये काम करेगा। जो हमारे पहले इन्वर्टर में जो छोटे यूपीएस लगता था 12 वोल्ट की बैटरी, उसे निकाल दो, साइड में रख दीजिए, आईटी लोड के साथ रहना। और जो लिथियम बैटरी है ना उसका बैकअप टाइम, जो आप 1 किलोवाट उस पर लोड डालते हो तो 4 से 5 घंटे आराम से चल जाती है। 48 ये वाली बैटरी 48 वोल्ट 100 एमएच। ये सब चार्ट में मिल जाएंगे ना, जो रेट वगैरह। वो सारा वो चार्ट सब आपको प्रोवाइड प्रॉपरली मिल जाएगा। आपको बस ट्रेनिंग है यहाँ पे, आपको रेट वेट सब मिल जाएगा। प्राइस लिस्ट आपको देंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी नेक्स्ट करो, मैं अगली जब ठीक है। दिखाता हूं किस तरह से। जैसे अभी कंपनी लगाती है वो ट्यूबलर बैटरी लगाती है वो लिथियम बैटरी, हम दोनों लगा दोनों सकते लगा। कस्टमर जैसे डिमांड करे। यस, क्योंकि ऐस- दोनों लेड एसिड का प्राइस अलग होगा और लिथियम का प्राइस अलग होगा। वो कस्टमर की नीड के ऊपर है कि वो और आजकल सब लोग नॉर्मल है, सब मुझे लगा रहे हैं सब्सिडी वाला केस लगा रहे हैं, तो ज़्यादातर ऑन ग्रिड लगा रहे हैं। वो तो खैर जो बिल्कुल अच्छा जानकारी लेता है ना वो फिर हाइब्रिड लगवाएगा, उसको भी पैसे की कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन अब जैसे ये नॉर्मल घर में भी जा रहे हैं, जो मेरा लोन वोन करा रहे हैं, वो सब ऑन ग्रिड लगा रहे हैं। इन्वर्टर लगा हुआ उसको जरूरत ही नहीं है हाँ हमारे ऑन ग्रिड लगाओ, क्या दिक्कत है उसमें। हाजिरी लग गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए, ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये सोलर का ये लाइट इसमें बंद 5 करो किलोवाट का है। ज़्यादा दिखता है नहीं। अभी देखो हाँ, हाइब्रिड है। लिथियम बैटरी है, ये वॉल माउंटेड है, लिथियम बैटरी है आपकी। आपको ये कहीं नहीं रखनी, स्मार्ट बैटरी है। आप उसमें सारा डेटा चेक कर सकते हैं, कितने एम्पीयर से डिस्चार्ज हो रही है, कितने एम्पीयर से चार्ज हो रही है, सारा कुछ इसके अंदर आएगा डेटा। पहले बहुत हाँ। बैटरी जगह घेरा करती ये थी। आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है, ठीक है। ये आपकी लिथियम बैटरी है, ये एसीडी भी है, ये डीसीडी भी है। ये हम लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो आप देख लीजिए बिल्कुल इजीली आराम से, कोई इसमें कनेक्शन नहीं है, और वॉल माउंटेड आपकी ये बैटरी है। इसकी डीबी की फुल फॉर्म क्या होगी? अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एसीडी डीसीडी भी डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वही है। सिंक्रोनाइजिंग तो ये इन्वर्टर करता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्वर्टर करेगा। जैसे आप सिंक्रोनाइज की बात कर रहे हो, जैसे हमको ना जैसे बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, सॉरी फ्रीक्वेंसी फेज सीक्वेंस। बिल्कुल Yes. बिल्कुल बिल्कुल थ्री फेज में आता है फेज सीक्वेंस, न्यूट्रल फेज न्यूट्रल। बिल्कुल 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 सही बात है। इन्वर्टर कर देगा। इन्वर्टर जो फ्रीक्वेंसी मैच करता है ना, जैसे आपके रेफरेंस वोल्टेज 50 हर्ट्ज होती है, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसकी भी इतनी होती है। तो दोनों को सिंक्रोनाइज होने के बाद जब ऑन होता है इन्वर्टर, ये चीज़ है। 3 फेज में आपके किसी फेज में वेरिएशन आ रहा है, 20 वोल्ट या 30 वोल्ट का वेरिएशन आ रहा है पर फेज में, तो इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा। इन्वर्टर स्मार्ट है, उसको सेम वोल्टेज चाहिए। आर फेज में आ रहा है आपका 220, ब्लू फेज में आ रहा है 220, उसमें आ रहा है 195, तो इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। क्योंकि ये ना अपना आपको सेफ रखने के लिए स्मार्ट चीज़ हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर चलेगा भी नहीं फिर आपका। अगर जगह यूपी में क्या बहुत जगह ऐसे भी हैं, 2 फेस आ रहे हैं, जो 3 वाला फेस है ना वो दूसरे वाला फेस से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब 3 फेस आता ही नहीं है पीछे से। तो उसमें वो लगा देते हैं कैपेसिटर। जो करते हैं ना लोग बाग ऐसे ही। कुछ जगह क्या है कि जैसा अभी कोई आंधी आई, पीछे से कोई फेस उड़ गया, तो उन्होंने क्या करा, आर फेस से वाई फेस बना दिया। पर हाँ। इन्वर्टर स्मार्ट है, इतना वो ऑन नहीं होता, कस्टमर हम वो- ऑन करते हैं, हाँ, इन्वर्टर स्मार्ट नहीं हो रहा। वो ऑन नहीं होगा इन्वर्टर फिर हम आपका। कभी-कभी बोलते हैं कि आप फेस टू फेस चेक कीजिए कितना वोल्ट है। न्यूट्रल फेस करेंगे तो 220 आएगा, तो फेस टू फेस चेक करेंगे तो एक फेस में 0 एक आएगा। फेस में 0 आएगा। तो कहते हैं जी अब हम क्या करें, अपने आप जाइए विभाग में उसमें अपडेट कीजिए, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। चलो अभी बिजली का बिल है हमारा, ठीक है ना। अब हम जैसे किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका लोड, सेंसर लोड कितना है। सेंसर लोड कितना है और एमडीए कितना जा रहा है, अरे एमडे कितना जा रहा है, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, 3 किलोवाट। चलो यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, चलो हाँ देखो ये रहा, इस पर लिख रहा है ना सेंसर लोड 3 किलोवाट का है, और जो एमडी जा रहा है इसका 2.25। तो अपने 3 किलोवाट के जितने सन लेके लगाएगा सिस्टम, वेल एंड गुड है। आजकल जो चल रहा है हम 4 किलोवाट भी लगा सकते हैं इजीली। उस पर कोई ना तो डॉक्यूमेंट की जरूरत है ना कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ कर रखी है कि 3 किलो से 2 किलोवाट का आपका मीटर है, उस पर 3 किलोवाट भी लगा सकते हो, 4 किलोवाट का सिस्टम भी अब लगा डीसी सकते लगा सकते हैं। यस, मैंने 2 सुना किलोवाट था कि कितना अगर जाएगा? हमारा सेंसर लोड जितना है उतना ही हम सोलर लगा सकते हो। हैं। मैं नहीं, बता अब 2 किलोवाट आप एक्स्ट्रा डीसी पावर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं।
2 किलोवाट पे आप 4 किलोवाट लगा सकते हैं, 3 किलोवाट तक लगा सकते हैं। बिल्कुल आपका। पर लेकिन जब आपको यहाँ पर सिस्टम लग जाएगा, जब बिल आपको यहाँ पर आएगा, तो वो 4 किलो का सेंसर लोड दिखाएगा उस बिल में। अच्छा, वो 4 किलोवाट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक 4 किलोवाट। हाँ, ये चीज़ है। वो ऐसे नहीं है कि 2 किलो वाट सेंसर लोड दिखाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो पागल तो है नहीं, फिर तो सभी ऐसे लगाएंगे भाई 2 किलो वाट का लेकिन सेंसर हम लोड है, 6 चलो किलोवाट पे कितना हम दे सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक 3 किलोवाट हो जाएगा। चार, जब night बिल्कुल में बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी का हम एक बार देख लेंगे कस्टमर कितना यूनिट पर मंथ खर्च कर रहा है, तो इसमें आ रहा है 283 आ रहा है, तो हम इससे क्या एवरेज लगा सकते हैं कि हम कितनी किलोवाट का सजेस्ट कर सकते हैं कस्टमर को। अब जैसे यहाँ पे यूनिट है, ये 283 है, ये कितने है पूरे मंथ की है। अब हम मंथ में हम डिवाइड करेंगे पर डे की, कितनी यूनिट आ गई देखना भैया, कितनी आएंगे सर? 283 डिवाइड बाय 30 आपका आ गया 9.5 पर 10 यूनिट पर डे। 10 यूनिट पर डे आ रही है। आप इससे पता चलता है। हाँ, यस, पर इसमें क्या है कि अभी हम इसका देखेंगे, इनका जो बिल है अक्टूबर मंथ का है, अक्टूबर में अपना यूजेज भी कम रहता है, तो हम लास्ट 6 बिल निकाल लेंगे, उनके 6 बिल ले लेंगे कि एवरेज कितना यूनिट पर मंथ की खर्च करते हैं। हाँ, क्योंकि हमेशा हम कभी एक बिल को नहीं उठाएंगे, लास्ट के 6 मंथ लीजिएगा, 6 के 6 पूरा एवरेज निकाल के यूनिट का, जब देखेंगे वहाँ पे कितने में किलोवाट का सिस्टम लग सकता है। क्योंकि बहुत से इतने स्मार्ट होते हैं, वो खुद पूछेंगे आपसे कि हम यहाँ अब हम मतलब कि हमारे यहाँ पे कितने किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई बिल देख लिया अभी सेंसर लोड कितना है, ऐसा नहीं है। वो पूछेगा कि आपकी यूनिट के द्वारा। कुछ लोग होते हैं अपना एमडीए, जैसे सैंक्शन लोड मैंने 5 किलोवाट करा रखा, पर मेरा एमडीए 2 जा रहा है, 2 ही जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम पहले यूनिट तो देखेंगे और सजेस्ट करेंगे। तो वो 5 सजेस्ट किलोवाट थोड़ी लगाएगा, जब उसका एमडीआई 2 किलोवाट जा रहा है तो 5 किलोवाट क्यों लगाएगा वो? ठीक है ना, इस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, अब कितनी यूनिट आई है? 9 आई है। 10 यूनिट। मतलब मान लो 10 मान लो। अब हमारे 3 किलोवाट का सिस्टम है। अब जैसे मैंने अभी बताया था सर ने कि 3 किलोवाट में जो हम एवरेज लगाता है 4 यूनिट बनाता है, 4 से 5, तो 4 हम 4 लेकर चलते हैं, तो 12 यूनिट हो गई हमारी। तो देखो बिल्कुल यही बैठा है एवरेज बराबर बराबर, आप फालतू ही जा रही है, राइट। तो अपने बढ़िया ये चीज़ है। तो 3 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे ठीक लगेगा। जैसा अभी देखो सर ने बताया था ना, ये वाली, कैसे कर बताओ। हाँ है ना। अब जैसे कि वहाँ पे मान लो 283 आ रहा था ना, ठीक है, पर मंथ, मतलब पर मंथ का ये आपकी यूनिट है KWH, ठीक है। अब ये हमको पर डे की निकालनी है, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेट 10 यूनिट आ रही हैं आपकी, वो भी पर डे। ठीक है सर। अब आपको जैसे 3 किलोवाट की है, अभी मैंने बताया आपको 1 किलोवाट कितना बना रहा है, 4 यूनिट, तो 3 किलोवाट कितने बनाएगा, 12 यूनिट बनाएगा। सोलर सिस्टम की पूरा ये वाला। अब इसको हम 12 इंटू करेंगे 30, कितना आ गया, 12 36 360, ये आ गया। अब हमारी ये लगभग लगभग देखो ज़्यादा जा रही है। ये तो अभी जो हमने अभी जो संडे निकाला है वो शायद अक्टूबर का था। अक्टूबर से मत हाँ, तो लगभग लगभग एवरेज ऐसी जाएगा 350 370, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होता है, पता ही होगा आपको। तो 3 किलोवाट वहाँ पर लगाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको बताओ कि 360 यूनिट आपके बना रहा है और आपकी इतनी ही बन रही है, तो आपका पूरा एवरेज निकल जाएगा, आपका जीरो बिल यहाँ पे हो जाएगा। केवल जो मीटर का जो फिक्स चार्ज है बस वो आपको वही देना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर कम से कम 3 किलोवाट लगेगा या मिनिमम मिनिमम 3 किलोवाट ही लगाते हैं वैसे भी। सर इसमें क्या क्या लोड चल जाता है 3 किलोवाट? देखो ऑन ग्रिड में, ऑन ग्रिड में आप कुछ भी चलाइएगा, केवल ये बिजली का बिल कम करता है आपका। मान लीजिए कि जैसे आपके यहाँ पे 5,000 का बिल आ रहा है, आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया, तो वहाँ पे आपको केवल 1,000 रुपये बिल देना पड़ेगा, जहाँ की जहाँ पहले आप कितने दे रहे थे, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। तो कितना डिफरेंस आ गया, 4,000 का। तो ये आपको उसको कितना मतलब नहीं, आप घर में कितना लोड चला रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। यूनिट रिड्यूस कर देगा उसको। बस ये आप उस पर 2 AC चलाओ, 5 AC चलाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पे आपकी बैटरी इंक्लूडिंग होती है। कस्टमर क्या होता है, बहुत से क्या कहते हैं, भाई मुझे तो 5 घंटे का बैकअप चाहिए, मैं इस पर 2 AC चलाऊंगा। तो हम अब फिर हम पूछते हैं भाई 5 घंटे बैकअप मांग रहा है, फिर हम उसको बात करते हैं भाई 2 बैटरी लगाओगे तो आपका कंटिन्यू चल जाएगा 5 घंटे। पर बहुत से कस्टमर क्या होता है ना, बताते हैं 2 AC, फिर बाद में डाल देंगे 3 का लोड, तो इसलिए तो ये वाली चीज़ें होती हैं।
सर ऑन ग्रिड में अलग से बैटरी नहीं लगा सकता कस्टमर। अगर मान लीजिए उसके यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है हाँ हाँ और कंपनी अगर सोलर लगवा रहा है कंपनी से, हाँ हाँ। तो अलग से बैटरी लगवा सकता है, नहीं लगवा सकता? नहीं, बैटरी के लिए। वो तो जो इन्वर्टर होता है ना, वो ऑन ग्रिड होता है, उसमें बैटरी नहीं लग सकती। जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है वो कंपलसरी केवल विदाउट बैटरी का ही होता है। तो जब दिन रहेगा सोलर उसमें इंक्लूड हो जाएगा हाँ और रात होगा तो खाली बिजली से। हाँ, जो आपका ऑप्शन ही नहीं होगा ना। अब देखो डे और दिन की बात है ना। जैसे अब मैं बता रहा हूँ एक बार, जैसे आपका एक घर है, घर में आप दिन में डे में डाल रहे हो 5 यूनिट, ठीक है। सोलर ने बनाई 10 यूनिट, ठीक है। अब इसमें हमने आपने घर में यूज कर ली यहाँ से 5 यूनिट कर ली इसकी, घर ने जो आपके घर में जो यूज हो रही है, बची कितनी? 5। 5 यूनिट। ये गवर्नमेंट को चली जाएगी आपके, ठीक है। जब रात आएगी आपकी, रात में तो आप जब यहाँ पर मतलब काम नहीं करेगा सोलर बिल्कुल भी, तब क्या होगा? तब आप गवर्नमेंट की ही यूज करोगे। और गवर्नमेंट की मान लो कि आपने रात में घर में करी, आपने लगभग लगभग 3 यूनिट यूज कर ली या 5 यूनिट यूज कर ली, जो भी है रात में करी, तो जो आपकी 5 यूनिट आपने दे रखी ना गवर्नमेंट को, जो एक्सपोर्ट करते, वो माइनस हो जाएगी। माइनस। ये चीज़ होती है। तो केवल आपको वहाँ पे केवल 2 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा, तुम्हारी बच जाएगी आपकी। जो आपने यहाँ पर 7 यूनिट खर्च कर ली, तो केवल आपका 2 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जहाँ पहले आप कितने रुपए का बिल दे रहे थे? 10 यूनिट का पर डे का, अब केवल आपको यहाँ पर 2 यूनिट का देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। और कुछ सुविधा कुछ तो बताया जाए ना यार, भाई यही है। नहीं आगे चलो। अब सेल्स आप देखो जानते हो, जैसे हम कस्टमर के पास जाते हैं, उसको क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, किस तरह से बात करते हो, आपको तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा सर, आपको काफ़ी नॉलेज लग रहा है वैसे। जैसे अभी किसी कोई कस्टमर है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पर जा रहे हो, उसको किस तरीके से बात करनी है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे आप? बताइए सर। उसको कोई भी हो मार्केटिंग में हम उसको एडवांटेज के बारे में बताएंगे कि भाई तुम्हारा क्या फायदा बिल्कुल है ना जी। वो उसको कोई भी चीज समझाओ इतनी समझ में नहीं आएगी, तो फायदे की चीज बताएंगे सबसे पहले, वो उसको पकड़ लेगा भैया। उसको ये बताना है कि तो भैया वो उसको फायदा बताना है कि भैया आप जो है ये सिस्टम लगाओगे तो ये आपका फ्री में ही चलेगा, बल्कि आपको प्लस करके देगा ये। बिल्कुल और बिल्कुल। वो कैलकुलेशन बताएंगे जो आप बता रहे हैं, हाँ हाँ, है ना जी। आप ऐसे करके ये आपको प्लस में लेके जाएगा, और ये आपका 2 या 3 साल के अंदर में कैलकुलेशन एक बार ROI निकाल देगा, टोटल निकाल के निकाल आपको देगा। दे देगा। और जो आगे का लॉन्ग टाइम है 20 साल 25 साल जो आपका होगा फ्री चलाओ, वो फ्री चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। एक तो चलो ये पॉइंट हो गया, ROI निकाल दीजिए। चलो दूसरा अब चलो एक तो ये हो गया आपका। अब कस्टमर बोलता है कि मुझे तो और पैनल हैं जो मुझे अभी, जैसे वारी है, अडानी है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप केवल ईजी सोलर वहाँ पे कर लोगे, क्योंकि क्यों, हमारी किट पूरी पूरी उसी से ही मिलती है। आपको पता होगा कोई अडानी पैनल देता है, इन्वर्टर नहीं देता, इन्वर्टर कोई दूसरी कंपनी का लगाएगा, लगाएगा लगाएगा। किसी कस्टमर में, किसी कस्टमर के यहाँ पे पैनल में दिक्कत आ गई, इन्वर्टर वाला अलग रहेगा, पैनल वाला अलग रहेगा। इन्वर्टर में आ गई तो पैनल वाला बोला कि भाई उसमें दिक्कत है, इन्वर्टर वाला बोला कि मॉड्यूल में दिक्कत है। ऐसे ही होता है सर, पूरी किट जो लेता है, जैसे हमारी ईडी सोलर की है, बैटरी, मतलब कि मॉड्यूल्स, प्लस में आपका इन्वर्टर्स, तीनों हमारी किट रहती है। जो भी कोई जाएगा प्रॉपरली, एक बंदा जाएगा उस दिन सबकी ही चेक करके आएगा, जो भी इश्यूज होगा देख लेगा, अपने ठीक करके आ जाएगा। तो ये फायदा होता है कि एक किट लेने से। दूसरा ये इजी सोलर जो मुझे लग रहा है, मेरी जो मतलब अपनी पर्सनल व्यू है, जी। ये अपना जो है लोकल का हाँ, ये सबसे मेन चीज यही है। यही सबसे प्लस पॉइंट है। इजी यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे इंजीनियर उसके, बिल्कुल। इजी सामान अरेंज हो जाएगा, है ना जी। और किसी को चाहे तो आके हेड ऑफिस में आके बैठ बिल्कुल बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हमारी लोकल बॉडी अलग है भाई जो भी, हाँ जो भी दूसरी ब्रांड है, कंपनियां हैं सबकी गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग, सब यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। है ना, है। बिल्कुल वो कल को दुकान करके बंद करके चले जाएं, फिर कहाँ ढूंढोगे? कंपनी यहाँ कंपनी बैठी है। यही प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट बिल्कुल सर। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जैसे मार्केट में, हाँ। तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट जो पैनल लगाते हैं वो कोटेशन देते हैं, जो पैनल लगाते हैं, हाँ। तो वो अलग अलग कलेक्ट करके लेके आते हैं। यस यस बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग लेते हैं। उनके मॉड्यूल आपके अडानी के भी हो सकते हैं, इन्वर्टर हाँ। हेवल्स का भी हो सकता है, एक्सेल का भी हो सकता है, तो सारा कुछ होता है। पर यहाँ पे ये दिक्कत होती है, उनके पास एक किडनी मिलेगी,
पर हमारे पास यहाँ पे अपनी पूरी एक किट है, मॉड्यूल्स अपना, बैटरी अपनी, पैनल्स अपने, और अपनी इंस्टॉलेशन किट भी अपनी, पूरा मटेरियल अपना इन हाउस है। ये सर हमारे रियान सर हैं, ध्यान से MD सर MD सर के बेटे हैं हमारे। बाकी सर भी हमारे साथ, मतलब कि तो पूरी पूरी हेल्प करते हैं सब चीज़ के लिए, कभी हम लोग फंसते हैं तो पूरा सपोर्ट पूरा रहता है। सपोर्ट मिलता रहता है सब चीज़ के लिए। तो कोई ये चीज है कि हम लोग यहाँ लोकल्स हैं, लोकल्स में ये फायदा रहता है। ये दोनों सब खड़े हैं देखो साथ में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम अब देखो, अब मैं बताऊं यहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी, बहुत कस्टमर की कंप्लेंट आई, हाँ। कस्टमर करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, Distributor। डिस्ट्रीब्यूटर करेगा मास्टर फ्रेंचाइजी को कॉल, मास्टर फ्रेंचाइजी वाला करेगा आपको कंपनी में कॉल, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस घूमता है। यहाँ पे क्या सीधे आपको कंपनी में ही कॉल करनी है, बीच में कोई नहीं है। लगभग कितने उसमें चैनल पे ऑटोमेटिक चैनल आ गए, वहाँ पे 4-5 बंदे आ गए। यहाँ पे केवल एक ही कॉल करना है, कंपनी अवेलेबल और हो जाएगी। जितनी बड़ी कंपनी होती जाएगी उनके उतने ही प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। बिल्कुल। मेल कीजिए, उसका ये प्रोवाइड कीजिए, वो प्रोवाइड कीजिए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम है, हमारा इंजीनियर जाएगा 24 से 72 घंटे के अंदर हमारा इंजीनियर अवेलेबल हो जाता है और चला जाता है। तो ये बेनिफिट है, मैं लोग करता हूँ। उनका अलग- बिजनेस चला या ना बिल्कुल। चला, ऐसे ही होता है, बिल्कुल। और वहाँ भी वारंटी आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे रहा, वो कंपनी दे रही है, वो कंपनी manufacturer। दे रही है वैसे भी। वो तो जो कंपनी से आ गया उन्होंने आ गया वो टेप दिया वो चीज़ें, हाँ भाई कंपनी ऐसे बोल रही है, मैं तो तुम्हें ये दे रहा हूँ, बस ये चीज़ होती है। मार्केट में आपने सुना होगा सोलर पैनल के बारे में, सुना होगा 25 साल वारंटी, 25 साल वारंटी। सारी 25 साल वारंटी नहीं है, 25 साल परफॉर्मेंस वारंटी, ये कोई नहीं बताएगा आपको। परफॉर्मेंस वारंटी क्या होता है और वारंटी वैसे में क्या अंतर है पता है आपको सर? नहीं पता ना। परफॉर्मेंस वारंटी होता है, जैसे अभी सर ने बताया था कि 1 किलोवाट बना रहा है 4 से 5 यूनिट बना रहा है, 25 साल तक केवल वो 25% जाएगा, बट डिक्रेशन में जाएगा। मतलब कि हर चीज की 4 दूनी 8, मतलब कि वो energy का लगभग मास्टर बनाना स्टार्ट हो जाता है। 3.2 यूनिट तक जाएगा। इससे कम होता है तो समझ लो पैनल में कुछ ना कुछ इशू है। लेकिन आपका 3 यूनिट वो बनाएगा 25 साल तक, और लग रहा है 25 साल से कम, मतलब कि जो 2.5 यूनिट बना रहा है तो पैनल में दिक्कत आ गई आपके। तो ये होती है परफॉर्मेंस वारंटी। वारंटी नहीं, परफॉर्मेंस वारंटी है। और एक होता है आपके प्रोडक्शन वारंटी। प्रोडक्शन वारंटी क्या होता है? जैसे आपके पैनल्स हो गए, सेल्स ब्लैक पड़ गया या वो वर्किंग नहीं कर रहा है, तो वो होती है 12 साल की केबल। ये होती है परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्शन वारंटी में ये अंतर तो होता ये है। अलग-अलग है या मतलब कितने लगभग इतनी रहती है, बराबर रहती है सबकी, जैसे और भी जो है? सबकी same है। सबकी सेम है, सबकी गाइडलाइन सबकी सेम है, जो- मैन्युफैक्चरर सबकी सेम है। बिल्कुल सबकी सेम है। कोई अगर कह रहा है कि ज़्यादा दे रहा हूँ मैं या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबकी सेम वारंटी है, सबके अभी- टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहते हैं। अभी हमारे टॉप कॉन भी निकलने वाले हैं सर। कब लॉन्च होंगे हमारे टॉप कॉन? अगले महीने। उसके हम 30 ईयर देंगे, टॉप कॉन भी 30 ईयर है। जैसे हमने रूम पे लगा दी, जी सर। तो रूम पे लगा के कुछ तो ऊपर रिएक्शन होता ही है। हाँ हाँ। वो हल्के होंगे, थोड़े से ब्रोकन भी हो, इस तरह का क्या वो देखो सर, पहली बात तो कोई ऐसा टूटता नहीं है, कितना लंबा टाइम चल जाता है? 12 साल तक की गारंटी। नहीं, वो टूटने की नहीं होगी सर। नहीं टूटने का तो उन्नत तो कोई तो पैनल की जो 25 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी रहती है, पैनल लेंस है। हाँ मैं बताता हूँ आपको, पैनल की 25 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी रहती है। हाँ। जो पैनल की जो लाइफ है ना, जो मैंने गाइडलाइन जो की है वो 40 ईयर्स की है। 40 40 साल साल तक 40 साल तक चलेगा। आराम से चल जाता है। चाहे बारिश हो या बारिश हो बस, बट फिजिकल डैमेज ना हो। physical damage। बस फिजिकल डैमेज ना हो, प्रॉपरली वर्किंग करता रहेगा वो। तो हम क्या बोल के चलें इनको? तो आप ये बोले 25 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी है। 25 यस, और जो हाँ, और जो 12 साल के है हाँ मतलब बोल 12 दीजिएगा। साल तो लगाएंगे। हाँ बस। आप 25 आप 25 साल बोलिए। हाँ, और इन्वर्टर के 8 साल वारंटी। वारंटी। वारंटी सर, गारंटी कोई नहीं देगा सर, वारंटी देते हैं और आप। वारंटी ही आती है। किसी का खराब हो जाए तो रिपेयर आएगा, कंपनी को कंपनी आएगा, रिपेयर हो ये रिपेयर नहीं होते, इनमें सीधे कार्ड ही रिप्लेस होते हैं। हाँ रिप्लेस करके देंगे। यस, कार्ड रिप्लेस हो जाता है। तो वारंटी है तो गारंटी होगी एक तरह से। जो भी है पर उसमें क्या है कि उसमें हमने उसकी डमी सेम रही, उसका कार्ड ही रिप्लेस करना है अंदर। हाँ। गारंटी में होगा तो प्रोडक्ट आपको पूरा नया देना पड़ेगा, सीरियल नंबर। बल्कि बस पर ये इसमें क्या है कि आपको सब्सिडी में क्या है, वो एक बार सीरियल नंबर एमएनआर में चला गया हाँ। तो वो नंबर को किसी और को नहीं दे कुछ सकते। सर्विस चार्ज वगैरह कुछ लेते हैं आप? नहीं, 8 साल तक का कोई सर्विस चार्ज नहीं देता। 5 साल। अच्छा वैसे हाँ, लेकिन जो हम AMC देते हैं सब्सिडी वाले केस में वो 5 ईयर की रहती है। 5 ईयर तक की एमसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस कोई चीज फिजिकल डैमेज ना हो। हमारे इंजीनियर 5 साल तक जाएगा और चेक करेगा कोई दिक्कत आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जैसे अब कुछ और एक इक्विपमेंट है, जब 8 पैनल। साल बताए ना, 3 साल बचे तो उसमें क्या करेंगे? कैसे सर? 8 साल बताए ना, 8 साल नहीं सर, वारंटी। वो सर इन्वर्टर की है, वो प्रोडक्ट मैं AMC की बात कर रहा हूँ, एनुअल मेंटेनेंस हाँ, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना?
ये होता है आपका कैसे आपका सिस्टम है नहीं चल पा रहा है या कुछ इशू आ गया, कोई बंदा जाएगा, जैसे आपने फ़ोन करा भाई नहीं चल पा रहा है, कोई बंदा चला जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। बाय द वे, लग रहा है कुछ कुछ एमसीबी बंद हो गई है एसीडीवी में, उसका पे तो करना पड़ेगा क्लाइंट को, लेकिन चेंज करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियर जाके। वो बोले कि नहीं भाई ये तो एमसीबी भी आप ही लगाओगे, वो नहीं होगा, एमसीबी में वो कवर नहीं होती है, केवल सर्विस फ्री होती है कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल तक सर। और जो इन्वर्टर है और जो ये पैनल्स है वो तो है ही, जो बता ही रहे हैं आपको। और मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कोई कंप्लेंट आती है, सबसे पहले हम इन्वर्टर ऑनलाइन मॉनिटरिंग करा हुआ है, हाँ। नॉर्मल हो रखा है। सबसे पहले हम यहीं से चेक कर लेते हैं कि इन्वर्टर को क्या दिक्कत है। ऑनलाइन मोडिंग का मतलब ये है जैसे एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फ़ोन में कनेक्ट होता है, आपका सिस्टम जो चल रहा है घर पे आप कहीं भी देख सकते हो बैठ के, तो वही चीज़ दिखा रखा है अब ये इन्होंने। कस्टमर को कंप्लेंट की कि मेरा सोलर नहीं चल रहा, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सोलर चल भी रहा है नहीं चल रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं सोलर प्रॉपर चल रहा है, तो हम बता देते हैं। जब कोई दिक्कत आती है तो वो ही बता देते हैं। क्या वहाँ कोई वाईफाई वाला यस, वाईफाई बिल्कुल। घर में आजकल नॉर्मल घर के सबके घर में वाईफाई होता है, Requirement है। उसको कनेक्ट कर देते यस, हम पहले जब इंस्टॉलेशन जब हमारी स्टार्ट होती है हम उनको बोल देते हैं कि सर हमको आपको ऑनलाइन चेक करना है, तो आपको सर कंपलसरी वाईफाई देना पड़ेगा, और नहीं तो आप वाईफाई नहीं देंगे तो आप इसे ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे। 24 आवर्स कंटिन्यू चाहिए ऐसा। कस्टमर बोलता है कि मेरे यहाँ कोई ये दिक्कत आ रही, जनरेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी ये नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल के यहाँ पे अलार्म आ जाएगा, हाँ, फॉल्ट कोड भी आएगा। अब जैसे कोई फॉल्ट आया है जिसमें हम अलार्म में जाएंगे, अलर्ट्स में यहाँ पे किस दिन सिस्टम बंद रहा होगा, वार्निंग दो, वो सारा सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें। डेट के हिसाब से सारा आ गया, किस डेट में ग्रेड का लाइट गया होगा उसका अलार्म कोड अलग आएगा, डीसी नहीं चल रहा होगा उसका कोड अलग, सब चीज़ कोड आता है। मतलब जो भी फॉल्ट आएगा कोड इसमें लिखा जाएगा, पता चल जाएगा हाँ भाई क्या फॉल्ट आया था इसमें। बिल्कुल। तो आज इन्वर्टर इतना स्मार्ट है कि वो हमको यहीं से बैठ के पता चल जाएगा। 90% हमारी वीडियो कॉल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, अब एमसीबी किसी का भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से एमसीबी ट्रिप हो गई एसीडीबी की, तो हम वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, उसको ऑन करा देते हैं। उनका देते हैं भाई, क्या है ना, फिर हमारा भी टाइम बचाता है, उनका भी जल्दी काम हो जाता है। तो वो ये सब आजकल चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, फास्ट हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर सर्विस भी फास्ट हो रही है। सर्विस भी फास्ट हो रही वीडियो है। कॉल पे ऑलमोस्ट हो जाता है, नहीं होता है तो फिर हमारा इंजीनियर जाएगा, फिर फिजिकल चेक करते हैं कि ये रीजन क्या है। ईंट वगैरह गिर गया या बहुत तगड़ा ओला वगैरह पड़ गया तो क्या मतलब उसको टूटने सर ये ओले से तो नहीं टूटता है, एक्चुअली क्या है कि सोलर के ऊपर एक टफन ग्लास लगा होता है, 3.2 mm का ग्लास लगा होता है, वो उस पे कोई धारदार कोई चीज मारी जाएगी ना, बोलते हैं कि खुद से मारना, वो तब डैमेज होगा। देखो, ओले वगैरह तो कोई फर्क नहीं। ओले से, बंदर से, हम लोग, मैं खुद चढ़ जाता हूँ, पैनल डैमेज नहीं होता। जब हम किसी फोर्स तरह से ना फोर्स से मारेंगे, कुछ भी डंडा हुआ या फिर कुछ मिट्टी का डला हुआ या पीट हुआ, फोर्स से मारोगे जब भी टूटेगा। कोई छतों का सर कई बार सामान रखा होता है या कोई बच्चों ने कुछ फेंक दिया, कई बार ऐसे होता है। देखो, कोई हल्का फुल्का सामान हुआ तो ना टूटने का है, अब कोई भारी सामान कोई और टफन ग्लास में आपने देखो, फोन हमारा कभी ऐसे गिरेगा, कभी ऐसे नहीं टूटेगा, कॉर्नर से टूटेगा। कॉर्नर से टूटता तो है। टफन का यही है कि टफन में कॉर्नर से यहाँ से लगा वो वहां से टूटेगा। तो टफन में तो अगर लग गया तो वो सारे टूट जाते हैं। हाँ, टफन में क्या है कि आप ऐसे मारोगे नहीं टूटेगा, टफन में कॉर्नर से जहां से लग गया तो पूरा बिखर जाएगा वो। बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। हाँ, हाँ। पर पैनल वो वर्क करेगा, पर हम उसको सेफ्टी के लिए हम देखते हुए उसको पैनल को निकलवा देते हैं। जो ऊपर वाला ग्लास होता है सर वो टूटता है, अंदर वाला नहीं, हाँ, पर सेफ्टी को देखते हुए आपको वो पैनल रिप्लेस करना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि बारिश वगैरह होगी, मॉइस्चर जाएगा सेल्स में, तो फिर लीकेज करंट होकर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। आप और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, हम्म। हाइट कितनी देंगे आप इसमें? जो स्टैंडर्ड हाइट है, हम जो स्टैंडर्ड हाइट रखते हैं 4 बाई 6 फीट रखते हैं, 4 फीट आगे रखते हैं, 6 फीट हम पीछे रखते हैं। कस्टमर की जैसे नीड होती है कि मेरे को नीचे वॉकिंग के लिए चाहिए, 4-6 देते हैं। हाँ, वॉकिंग के लिए Standard चाहिए, है तो वो बढ़ जाता है, वो एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। उसका क्या क्या है? वो पर किलोवाट के हिसाब से डिजाइन होता है कि स्ट्रक्चर की नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, किस हाइट पे जा रहा है स्ट्रक्चर, कितने लैग जा रहे हैं। 4x6 की तो आप देंगे। हाँ, हाँ, 4 वो तो- ऑलरेडी हमारा वो है इंक्लूड। वो तो आपका स्टैंडर्ड है। बाकी के कुछ लोग होते हैं सुपर स्ट्रक्चर चाहिए मेरे को 9 फीट आगे चाहिए, 11 फीट चाहिए, तो उसकी कॉस्टिंग अलग हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जितनी हाइट जाएगी हमें उसके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो विंड में हिलना स्टार्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा, तो कॉस्टिंग हमें प्लस करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर जो आजकल चल रहे हैं केवल 2 टाइप ही हैं। हाँ। एक तो आपका ये हो गया सी चैनल हो गया, और एक आपका हो गया बस ये टीन शेड वाला, वो तो क्या बहुत ही कम यूज हो रहे हैं। तो टीन शेड में ना कॉस्टिंग थोड़ी कम आ जाती है। और स्ट्रक्चर आपका रहेगा जीआई का स्ट्रक्चर रहेगा, लिप्सी चैनल, लिप्सी चैनल रहेगा। आपके एसएस के नट बोल्ट रहते हैं, सारा कुछ एसेसरीज एसएस की रहेगी। और किसी को रिक्वायरमेंट है कस्टमर की हॉट डिप की,
तो उसका कॉस्टिंग बढ़ेगी उसमें। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे हॉट डिप चाहिए। एक्चुअली क्या कि जो एल्युमिनियम की जो जो हमारा मेटल होता है ना, उसके ऊपर जिंक और एल्युमिनियम की कोटिंग रहती है। आपने देखा होगा रोड पे पोल्स देखे होंगे, स्ट्रीट लाइट के पोल्स, वो उन पर कभी जंग नहीं लगती, वो हॉट डिप गैल्वेनाइज होते हैं। वो होते हैं जो फर्नेस में जाते हैं, फर्नेस हॉट डिप गैल्वेनाइज होके आते हैं वो। उसका एक प्रोसीजर होता यस हाँ यस, हाँ मेटल को गर्म करके जिंक और उसकी कोटिंग करी जाती है 80 कोटिंग में माइक्रोन उसको डिप करा जाता है, फिर वो समझ लो। हाँ, फर्नेस में। हाँ, फिर वो उसकी कभी कॉस्टिंग थोड़ी भी बढ़ जाती है। जंग नहीं लगता उसमें। कितनी अप्रोक्स मान लो 3 किलोवाट के स्ट्रक्चर आप मान के चलो 3 से 4 हजार रुपए प्लस हो जाएगी, लग जाएगी क्योंकि वो केजी में आपकी कोटिंग होती है। ये चीज। पर जो भी जीपी हम जो यूज कर रहे हैं आजकल मार्केट में, सबने देखा होगा पी गैल्वेनाइज, इस पे भी कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। ये क्या कि उस पे जब हम साइड से कट कर दिया, यहाँ से आपका हॉट डिप भी सही, आपने हॉट डिप पे कट कर दिया तो वहां से कोरोजन आना ही आना है। वो तो आने आने हाइट के हिसाब से थोड़ा सा जो है ना, कुछ लोग चाहेंगे कि हमारी हाइट ऐसी हो जाए कि उसके नीचे हम मूवमेंट मूव कर कर सके। सकें कपड़े। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि ये गार्डनिंग करते हैं, कपड़े सुखाते हैं। हाँ, तो वो कितने पर किलोवाट कितना वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा शीट की, इतनी हाइट पे ये प्राइस रहेगा, इतनी हाइट पे ये प्राइस रहेगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या मैम शेयर कर देंगे, कोई भी शेयर कर देगा आपको। नेक्स्ट, सर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कोई बात पूछ सकते हैं। अभी हमने जितना डिस्कस किया, कुछ चीज दोबारा हमें समझ रिवाइज में करनी नहीं हो, आ कुछ रहा चीज हो। समझ में ना आई हो। ठीक है। तो देखा वाला है। हाँ तो बस यही है कि कोई डीपली जैसे अभी बस केवल यूनिट वाला सिस्टम तक कस्टमर होता है, पूछता ही है प्रॉपरली। और कोई बेचारा वैसा हो तो आजकल तो सब चल रही है, हाँ पे लगा दो जैसे भी। लेकिन कोई बंदा मिल गया इंटेलिजेंट अब तो इसमें क्या हम देख करोगे। लेंगे सोलर, जैसे ऑन ग्रिड में भी सर ने बात किया था, इसमें बेसिकली हमारे कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं। हम उसका कित तो एंगल डिसाइड होगा, आपका इतना एंगल यस, हाँ एंगल हाँ डिसाइड होता है, किस फेसिंग में रहेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। हाँ। कितना कितना एंगल होता है इसका? सर जो इसको अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो सर देखो उसके हिसाब से चला जाए तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलेंगे हम। लैटिट्यूड यहाँ का है 28 में हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टिल्टेड हो जाएगा, वो हम कर नहीं सकते। तो हम जो स्टैंडर्ड रखते हैं 15 से 18 डिग्री के बीच में रखते हैं। जो हम आजकल यहाँ पर चलते हैं ना दिल्ली एनसीआर में, वो केवल और केवल हाँ 15 से 18 डिग्री के बीच में सूटेबल है। बिल्कुल वो इतनी अच्छी जनरेशन आपको परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल। ये चीज़ होती बाकी आप कंपोनेंट्स देख लेंगे ऑन ग्रिड पे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये है, आप किसी का 3 फ्लोर है, हम्म। छत पे लगाएगा 3 बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। सिस्टम उसका नीचे लगा हुआ है। सोलर पैनल ऊपर ही लगेगा हाँ। और इन्वर्टर भी हमारा टेरिस पे लगेगा। आपने देखा होगा कि उधर चलिए, कि हमारे जो घर में जो बैटरी, जैसे नॉर्मल बैटरी होती है, इन्वर्टर होता है, इसमें हमारी बस इतनी छोटी कोड आती है 1.5-2 फीट की। वो कोड इसलिए देते हैं, वो सबसे ज्यादा लॉसेस हमारा डीसी करंट में होता है, तो उसको रोकने के लिए हमें इन्वर्टर टेरिस पे ही लगाना पड़ता है। उसकी आउटपुट वायरिंग हम 3rd फ्लोर तक नीचे तक ला सकते हैं। मतलब कि जो पोस्ट का इंक्लूडिंग होगी एक्स्ट्रा हाँ, किस में वायर का एक्स्ट्रा लग गया ना। वायर देखो, आप ऊपर से नीचे इन्वर्टर लगाएंगे तब भी वायर उतना ही लगना है मेरा, और इन्वर्टर टेरिस पे लगाएंगे तब भी मेरा वायर उतना ही लगना है। वहाँ पे डीसी वायर ज़्यादा लग जाएगा। ऑलरेडी किसी का जो है इन्वर्टर नीचे लगा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे। ओके, ओके सर। ठीक है, और वो जो है ऊपर रूफ पे जो है ना आपने सिस्टम लगा सोलर लगा दिया। सोलर ओके, लगा दिया। तो वो सप्लाई तो आप नीचे तक लेके आओ। नहीं, हम इन्वर्टर ऊपर लेके जाएंगे, उसकी सप्लाई आउटपुट हम नीचे तक लेके आएंगे, नीचे मेन पैनल तक। जो आप बोल रहे हो सर, जो आपके 190 तक जो हम रेट देते हैं 190 उसमें फिक्स 2 लाख रहता रुपए है। फिक्स है। 20-25 मीटर वायर हम उसमें देते हैं हाँ, जो फिक्स। 25 मीटर देते हैं। तो 30 मीटर के हमारा रहता है, उसके बाद 2-4 मीटर आगे बढ़ता है तो उसके हम कॉस्ट नहीं लेते हाँ, वो। 30 मीटर तक आप देते हैं। हाँ 25 बिल्कुल। मीटर कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ साइड पे होता है कि 30 की जगह 35 लगा, तो 5 मीटर वो क्या अलग प्राइस बात करना, है। वो अपना किसी के यहाँ कम भी बस, लग रहा है, बिल्कुल, किसी का बिल्कुल। ज्यादा लग रहा है, average आ जाता वो एवरेज हम ना हो किसी जाता है। में ना मूवमेंट ज़्यादा होता रहता है, ऐसे वैसे आ रहा है तो वहाँ पे हम जोड़ देते है। हैं 30 उसे। तक बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसलिए फर्स्ट मतलब मतलब विजिट होने चाहिए। आपका पैसे का जो प्राइस है वो बात जो फिक्स। 25 मीटर देते हैं। तो 30 मीटर के हमारा रहता है, उसके बाद 2-4 मीटर आगे बढ़ता है तो उसके हम कॉस्ट नहीं लेते हाँ, वो। 30 मीटर तक आप देते हैं। हाँ 25 बिल्कुल। मीटर कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ साइड पे होता है कि 30 की जगह 35 लगा, तो 5 मीटर वो क्या अलग प्राइस बात करना, वो अपना किसी के यहाँ कम भी बस, लग रहा है, बिल्कुल, किसी का बिल्कुल। ज्यादा लग रहा है, average आ जाता वो एवरेज हम ना हो किसी जाता है। में ना मूवमेंट ज़्यादा होता रहता है, ऐसे वैसे आ रहा है तो वहाँ पे हम जोड़ देते है। हैं 30 उसे। तक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसलिए फर्स्ट मतलब विजिट होने चाहिए। आपका पैसे का जो प्राइस है वो बाद में बताना चाहिए। भाई आपने पैसा पहले बता दिया, विजिट किसी ने करा नहीं है, देखा कि वहाँ पे भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है फिर। तो इनके हिसाब से अपना तो हम जरूरी है। एक हमारी जो विजिट होती है तो मार्केटिंग पर्सन और टेक्निकल पर्सन दोनों लोग जाते हैं,
कि एक्चुअल पे देख लेते हैं कि हमने वायर कितना लग रहा है। कितना लग रहा है? अब मैंने 2 लाख कितनी रेट को हाइट? दे दिया, पता चले कि वहां पे मेरा वायर ही का लग रहा है कम से कम 50,000 रुपए का, रूट ज्यादा है। तो ऐसा नहीं, पहले हम सारा कुछ पहले चेक करते हैं। वहां पे बंदा जाएंगे भाई, कस्टमर को जैसे कितने आपका की रिको अर्थिंग भी है, हाँ। अर्थिंग भी आपको ऊपर लेके जाना बिल्कुल। बिल्कुल, तीनों अर्थिंग मेरी टेरेस तक जाएंगी। इन्वर्टर मेरा छत पे है तो छत तक टेरेस तक अर्थिंग जाएगी। दूसरी स्ट्रक्चर, मेरा स्ट्रक्चर छत पे है तो छत तक जाएगी। तीसरा लाइटिंग अरेस्टर, तीनों अर्थिंग मेरी टेरेस तक जाएंगी। टेरेस पे ही जाएगी। बिल्कुल। वो कितना मीटर है? वो अप्रोक्स हमारी किटन पूरा है आपका 90 मीटर, 30 मीटर। 30 मीटर। Yes. 30 मीटर का तीनों। क्लियर हो गया ना? हाँ, कहीं ज्यादा लगता है तो ऐसा कुछ नहीं कि हम थोड़ा बहुत हाँ, वो प्लस में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। compromise हो जाता है। बाकी के हमारा जो कंपोनेंट्स रहेंगे इसमें, जो बेसिकली ऑन ग्रिड में, एक मिनट लिख दो आप, लिखो। सबसे फर्स्ट सोलर पैनल, देखो मॉड्यूल्स हो गया आपका। मॉड्यूल्स, सोलर स्ट्रक्चर, ये आपका ना ज़्यादा हम यूज करते हैं डीसीआर पैनल्स, जो भी सब्सिडी वाला केस है। दूसरा हो गया आपका स्ट्रक्चर, इन्वर्टर, वो एज पर रिक्वायर्ड ऑफ साइट 3 किलोवाट 5 किलोवाट चाहिए है ना। थर्ड हो गया एक आपका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फोर्थ हो गया आपका जैसे बोलते हैं एसीटीवी और डीसीटीवी। फिफ्थ हो गया आपका अर्थिंग। अर्थिंग हम इसमें यूज करते हैं 3। अब 3 कौन कौन सी? एक तो स्ट्रक्चर की अर्थिंग हो गई, एक होगी इन्वर्टर की, एक होगी आपकी एलई की, लाइटिंग अरेस्टर। जिसे बोलते हैं एलए लाइटिंग अरेस्टर। उससे घर भी सेफ हो। बिल्कुल Yes. बिल्कुल बिल्कुल। एक्स्ट्रा वाला जिसकी बिल्डिंग पे लाइटिंग अरेस्टर लग गया, समझ लो उसकी बिल्डिंग सेफ हो गई। जो काफी हैवी बिल्डिंग होती है ना, काफी आती है वहाँ पर ना लगे ही रहते हैं। आपने Safety देखो हाई राइज purpose। जितनी बिल्डिंग बन रही है आजकल, सब में लाइटिंग अरेस्टर कंपलसरी है। हाइट वाले को लगे, नॉर्मल वाले को लगा नहीं कौन लगाता सर, उसमें लग जाएगा। बिल्कुल। वो सेफ्टी पर्पज से हो गया ना। नहीं सर, ये इजी सोलर का कोई सिस्टम लगवा रहा है उसका ये लगेगा लगेगा ही लगेगा। ये सेफ्टी कंपोनेंट मेरे को लगाने पड़ेंगे, तभी यूपीपीसीएल वाले मीटर लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल यूपीपीसीएल का रहता है। जो आपकी पावर सप्लाई घर डिस्कॉम आ रही है, वो आके विजिट करेंगे, प्रॉपर सिस्टम चेक करेंगे, उसके बाद मेरा नेट मीटर बदलेंगे वो। दिल्ली हो या यूपी हो या हरियाणा हो, कोई सा भी इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रोल है पूरा। गवर्नमेंट का रोल आएगा, प्रॉपरली चेक करते मैंने हैं। लाइटिंग अरेस्टर लगाया, उसका फोटो अपलोड होता है विद जियो कोऑर्डिनेशन के साथ। गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं, ये सबकी रिक्वायरमेंट है ही है। कंपलसरी है। हम इसमें कुछ भी नहीं हटा सकते। ये सब उसी पैकिंग में है जो आपको हाँ। Yes. उसी पैकिंग। ठीक है, ठीक उसके है। बाद वायर हो गया, वायर्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका डीसी वायर और एसी वायर, ठीक है ना। डीसी वायर हम यूज करते हैं 4 स्क्वायर mm का, ठीक है ना। ये ना सिंगल कोर ही आएगा ना। एसी वायर भी जैसे 3 पर- किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है, एज पर रिक्वायर्ड साइड है, उसका स्क्वायर mm बढ़ता 3 है। किलोवाट में क्या है? 2.4 2.5 2.5। फिर आगे तो हमारा सब 4 स्क्वायर mm का चलता है, फिर 6 का चल गया, फिर 10 का चल गया, ऐसे बढ़ता है। तो सर देखता हूँ जैसा रिक्वायरमेंट है आप उसी लगाते हैं यस, वायर की कैपेसिटी के हिसाब से। प्लांट की कैपेसिटी क्या है, यानी कस्टमर बोलेगा हमको इतना एमएम का लगा के दो, ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं तो देखो वो एडिशनल है, हम लगा देंगे, कोई नहीं, उसको एक्स्ट्रा पे लगवा करना लो ना, पड़ेगा। लगवा लो। और जो नहीं मानता मुझे इसी पर, फिर हम लड़ेंगे उसको टेक्निकल में। भैया आ जाओ क्योंकि मेरे technical। इन्वर्टर जो निकाल के देगा मैक्सिमम वो 12 एम्पियर निकाल के देगा। 12 एम्पियर के लिए आप देख सकते हैं 2.5 स्क्वायर एम का तार काफी है। आप इसको ना 25 एम पे भी देखो ना, जब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें 2.5 स्क्वायर mm में। क्योंकि जो आप स्टैंडर्ड देखोगे, जो थंब रूल है अपना इंडिया का, तो 1 एमएम के अंदर 7 एम्पियर तक आराम से आराम करंट से। रन कराओगे, वायर में कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा। तो फिर हम टेक्निकल में जाते हैं, उसको वहाँ पर शांत कर देते हैं। लेकिन जिसको रिक्वायरमेंट है, बोले कि नहीं मैं एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ, मेरे को 4 का चाहिए 2.5 की हमें जगह, क्या तो दिक्कत ठीक है, है? कोई दिक्कत नहीं, करवा लो भाई, हमें कोई हमें दिक्कत कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं उस चीज में। ये चीज होती है। कस्टमर होते जानकार होते हैं ना, बोलते नहीं इतना जानकर नहीं, जितने स्क्वायर एम का तार आप बढ़ाते जाएंगे ना, वो कहते हैं ना फिर लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो हिंदी में हम बोलते हैं करंट वायर पी रहा है, तो वही होगा। मेरा यहाँ से निकल रहा है 2 एम्पियर और आपने तार लगा रखा है 10 एमएम का, तो क्या होगा, करंट पी जाएगा, कॉपर लॉसेस बढ़ जाएगा। कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे। देखो जिसे हम समझा सकते हैं तो उसे हम समझाते हैं, फिर किसी से हमें आर्गुमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी किसी से, कस्टमर बस से। बस बस, ठीक चाय है। पिलाने उसको घर पे बुला के बोलो। ऑफिस आइए, ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस में चाय ऑफिस पीजिए। आओ, आराम जितना अपने ऑफिस में आके भी चाय पिलाओ उसको, बहुत मीठी मीठी। से। हाँ बिल्कुल सर, ठीक ठीक है है सर। उसका नेट मीटर, एक होगा आपको नेट मीटरिंग, जो कि सबसे बड़ा खेल नेट मीटर का है। हम गवर्नमेंट से कितना यूनिट ले रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना यूनिट दे रहे हैं, वो इन- सारा रिकॉर्ड ये नेट मीटर रखता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यही करेगा। यही रखता है सारा रिकॉर्ड। विभाग को हमारी कितना यूनिट जा रहा है, विभाग से हम कितना ले रहे हैं,
ये सारा रिपोर्ट ये नेट मीटर रखता है। सर जो पहले मीटर लगा था बिजली का बदल जाएगा Yes. ये सारा हाँ ये अब जो आजकल चल रहे हैं स्मार्ट मीटर चल रहे हैं, ऑलरेडी सबके यहाँ पर लगे हुए भी हैं। अभी सर बहुत जगह नहीं लगे सर। मतलब जैसे कॉलोनी वलोनी में होगा लग रहे हैं। आप सिस्टम सारा लगा देंगे सर, हाँ, तभी वो रिचार्ज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जैसे पहले नहीं पहले सिस्टम लगाएंगे सर, फिर इसका अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। पास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो अप्रूव करेंगे तब देंगे। बिल्कुल और सर मान लीजिए अगर वो एक रिजेक्ट बंदा नहीं से बंदा रिजेक्ट तो करेंगे। रिजेक्ट करेंगे ना, रिजेक्ट का वो रीजन देंगे। रिजेक्ट अब जैसा कि मैंने लाइटिंग कनेक्शन नहीं लगाया, वो रिजेक्ट कर देंगे, तो उसका रीजन देंगे कि आपकी साइट पे लाइटिंग कनेक्शन ये इंस्टॉल नहीं चीज है, अवेलेबल नहीं है आप उसको इंस्टॉल कीजिए, हम इंस्टॉल करेंगे, फिर फोटो अपलोड करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। हाँ उसका वो फोटो रिजेक्ट करने का रीजन देंगे। उसको फोटो खींच के फिर हम उसमें अपलोड कर देते हैं। मतलब नेट मीटरिंग की ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंपनी की है, सारी कंपनी की है। सब हमारी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप उस रास्ते से निकले में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। हाँ, पूरा कंप्लीट करके कमीशनिंग स्टार्ट करके ऑनलाइन मोटिंग करके पूरा काम कंपनी का है, ए टू जेड काम जितनी भी कंपनी आप करेगी। पोस्टिंग बोल रहे हो ना उसमें वो हम सारा काम करके देंगे, बस उनको बस डॉक्यूमेंट्स देने हैं बस जो कि कस्टमर हमको को बस require कंप्रोमाइज है। करना है एक जगह, जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं बस डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, टाइम से मिल जाना है बस बस। और जो भी कुछ इश्यूज हो, जैसे भाई नाम कुछ आधार कार्ड में अलग है, बिजली के में कुछ और है, वो कस्टमर कस्टमर के ऊपर है। वो खुद करना पड़ेगा। कितने दिन का प्रोसीजर रहेगा फिर उस दिन start हाँ करना सर, इंस्टॉलेशन जो मैक्सिमम हमारी इंस्टॉलेशन 2 डेज में कंप्लीट हो जाती है। जो भी टाइम पीरियड जो लगता है ना, वो लगता है हमारा इसमें नेट मीटर चेंज होने में। वैसे देखा विभाग जाए में। तो सर हमारा पूरा टोटली 30 डेज की प्रोसेसिंग होती पर हम जो कस्टमर को जो डेडलाइन जो देके चलते हैं, हम 30 डेज बोल के चलते हैं कि सर पूरा 30 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। है। हाँ नहीं 31 से या फिर मतलब आपका ये शुरू हो जाएगा। यस हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, हमने स्टेशन हमने कर दी 5-10 दिन में कर दी, बात आती है फिर डिस्कॉम वाली, वो तो सर टाइम खर्च लेते हैं। उसमें मीटर उनका चेंज जेई करना आएगा, विजिट करेगा, वो आगे रिपोर्ट देगा, फिर वो मीटर इंडेंट होगा, मीटर की फाइल बनेगी, वो टेस्टिंग लैब में जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता टाइम है। लग जाता है। तो हम कस्टमर को 30 डेज बोल के चलते हैं, जैसे वो 30 days में कम हो जाएगा। पूरा कंप्लीट एक हो जाएगा। बिल्कुल ऑन करके दे देंगे हम। स्पेयर में भी आप बोल सकते हो 5-10 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30 दिन तो है ही है। सर जैसे किसी का कमर्शियल मीटर लगा हुआ, ओके, तो वहाँ पे ना तो कॉमर्शियल कमर्शियल सिस्टम लगेगा, फिर वहाँ सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको। सब्सिडी लेने के लिए आपका मीटर रेजिडेंशियल होना चाहिए, घरेलू घरेलू, कनेक्शन होना चाहिए, डोमेस्टिक जैसे वो तो एक पे ही सब्सिडी मिलेगी। उसका जो दुकान पे चला लगा उसको नहीं मिलेगी नहीं सब्सिडी। देखो, वो एक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वो एक इलीगल है कि आप अगर घरेलू वालों को लेके फिर अंदर से वायरिंग घुमा के लेके चले कमर्शियल में, वो नहीं, मैं अलाउड, वो कोई नहीं करेगा। भाई क्योंकि आपने पहले तो कर दिया है ना, फिर कहाँ मिल पाएगा वो चीज़। नहीं। नहीं वो चीज़ गलत है। रेजिडेंशियल पे ही सब्सिडी है। मतलब जैसे किसी शॉप्स है या होटल्स है हाँ, तो उस पर फिर नहीं दे पाएंगे हम ये वाला। सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, सिस्टम लग जाएगा सिस्टम आपका। पूरा है। पर यहाँ पे क्या कि यहाँ पे अभी मैं एक मिनट पेन दिखाएंगे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डीसीआर पैनल यूज करते हैं सब्सिडी के लिए, जो कमर्शियल साइट पे यूज करते हैं, हम करते हैं नॉन डीसीआर। इसका प्राइस है 27 रुपए पर वाट, ठीक है, प्लस जीएसटी, और इसका आ जाएगा आपका 17 रुपए पर वाट प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी। 10 रुपीज का आप difference। देखेंगे ना तो यहाँ पे पैनल का प्राइस कम हो गया, तो ऑलरेडी आपकी सब्सिडी माइनस हो गई, देखा जाए तो दोनों में आपका 10 रुपए का फर्क आ गया। क्वालिटी सेम है, जनरेट सब कुछ सेम है। ये क्या है कि ये आपका इसमें सब्सिडी चाहिए तो ये एमएनआरई में नंबर जाएगा, ये नॉन डीसीआर आपका कमर्शियल में यूज होता है, सेम टेक्नोलॉजी है, सेम मॉडल है, सब कुछ सेम है। बस कुल मिला के मैं बताता हूँ क्या है, भारत है ना, डायरेक्ट नहीं डीसीआर डोमेस्टिक में आता है सर ये। जैसे Domestic- इंडिया में बनते हैं ना पूरे सेल्स, हाँ यहीं से बनते हैं, यहीं पे अपने पैनल बन रहे हैं। तो तो- डीसीआर क्या बैठी डोमेस्टिक डोमेस्टिक हो गया, सेंट्रल का रिपोर्ट हो गया, जो रेगुलेशन, अच्छा ये चीज़ होती है, ठीक है ना। जो डोमेस्टिक होता है ना, जैसे हमारा पूरा भारत एक मले है, तो वहीं से अपना सेल्स बनते हैं, वहीं पे अपना सब्सिडी बन रहा है, असेंबली हो रही है, तो भारत उसी को देगा सब्सिडी जो हमारे देश में सेल्स बन रहे हैं। और जो आपके नॉन डीसीआर जो जो सेल non होते हैं, DCR ये आपके इंपोर्टेड सेल होते हैं, इम्पोर्टेंट जो वाले हमने जापान ताइवान से बाहर से मंगा लिया और यहाँ पे असेंबल किया, असेंबली ये सिस्टम होता है। और तो सर जो इन्वर्टर है वो कस्टमर को हट जाएगा या कंपनी कर देगी? नहीं 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 नहीं, जो उनका है वो तो रहेगा ही, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। आपको केवल कहाँ पे वायर छिड़ेगा, जहाँ पे आपकी मेन एमसीबी है ना, बस वहाँ पे। घर का हमें कुछ चीज़ नहीं छेड़नी है, इन्वर्टर नहीं हटेगा उनका, वही लगा देंगे। कुछ भी चीज़ नहीं छेड़ेंगे हम उनकी। जो उनकी मेन एमसीबी है ना, जहाँ से आपका मीटर का वायर आ रहा है, बस वो थोड़ी देर के छिड़ा जाएगा, और कुछ नहीं छिड़ेगी इंटरनली चीज़। जो आपका जो लोन जो कस्टमर ले रहा है, हाँ हाँ, तो वो कितने दिन में उसका कंप्लीट हो जाएगा लोन? जैसे भी डिसबर्सल होता है अकाउंट में हमारे, हम उसके तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं सारी बात।
लोन हमारा एक्चुअली अभी मेरे पास कोई फाइल आई, सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, तो लोन में 15 मिनट में लोन कर दूंगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट के लोन के जो अप्रूवल आता है वो लेके कस्टमर को बैंक में जाना है, बैंक में 2 से 3 डेज लग जाते हैं डिसबर्स होने में। उसको अपने बैंक में उसको अपने जाना है। बैंक में जाना होता हमारा है। कोई बैंक नहीं है, जो कस्टमर हमें बैंक देगा हम उसी बैंक में लोन करते हैं। तो ऐसा कोई बना है क्या आपने कैसे? कैसे? सिस्टम में कि आपने जो है इसमें यूनिट निकाली, जी। एक यूनिट जो है हमारी 2-3 किलोवाट लगाने पे इतनी माइनस होगी। हाँ हाँ। हाँ, बिल में एक बार देखता हूँ, बिल हाँ बिल होता है मेरे लिए। हमने जो है कितना हमारा बचा, अच्छा, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ है अपना? और कितना उधर बचा, मतलब इसको इस सिस्टम को लगाने ऐसे कोई से, देखना। और हाँ, मैं हमको देखता हूँ। कितना पे करना था अगर हम ना लगाते और हमने लगा लिया तो हमको कितना बच गया। तो वो सब एक कैलकुलेशन का कुछ है सिस्टम, मैं भी देख लेता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे कोई नहीं। बाकी का एक बार लाइट डाउन करेंगे। क्योंकि उस वे से उसको देखो सबसे पहले उसको ये समझाना एक बिल पड़ेगा। हमें सैंपल के लिए उसे रखना पड़ेगा कि कस्टमर का पहले ये बिल आ रहा था, ये बेनिफिट हो गया। ये आपका बच रहा है, बेनिफिट ये मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं बिल आपको दे दूंगा। और बाकी का एक कनेक्शन के लिए कह रहे थे आप कि वो कनेक्शन कैसे रहेगा, मैं आपको एक कनेक्शन डायग्राम दिखाऊंगा। एक हम अब दिखाएंगे आपको SLD, सिंगल लाइन डायग्राम, जो कि हम जो भी हम इक्विपमेंट लगाते हैं ना, वो सब चीज़ आपको दिखा जाएगा, एक डायग्राम दिखा जाएगा। अच्छा, 3 किलोवाट का कनेक्शन तो ये जो ओ ग्रिड है जी जी। ये चला देगा समर्सिबल को, जो आमतौर से लगाते हैं घरों में। एक तीन समझ तीन किलोवाट का आपकी 1 से 1.5 HP की मोटर को आराम से चला आराम से देगा। उठा देगा। हाँ बिल्कुल उठा देगा। मैं देख के चलते हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, अभी होना चाहिए, ये है आपका 6 किलोवाट का सिंगल लाइन डायग्राम कि हमारा सोलर का कनेक्शन कैसे रहेगा, कहाँ पर जाकर टर्मिनेशन होगा, इसमें सारा कुछ मेंशन है। देखो ये पैनल्स हैं, सोलर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। मॉड्यूल्स जो लगे हुए हैं ना, जैसे हमारा ये 6 किलोवाट का है, इसमें केवल हमने बनाया है एक स्ट्रिंग, मतलब सभी पैनल को सीरीज में करा है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव निकाला है। ठीक है। यहाँ पे हमारा है DCDB, जो मैंने बताया सर आपको ना, है ना। इसको हम क्यों लगाते हैं? सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं DCDB। अदरवाइज हम सीधा यहाँ पे स्ट्रिंग उठाए इसमें भी डाल सकते हैं इन्वर्टर में, पर लेकिन कभी हमारा फॉल्ट कुछ आ जाता है, अर्थिंग कुछ आ जाता है, तो यहाँ इसमें इसके अंदर एक SPD लगी होती है जो सेफ्टी लगाती है। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, सर नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। लिखा समझ नहीं, मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको ना फोन में, सॉफ्ट कॉपी मिल या जाएगी। मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, हाँ, मैं फिर आपको बिल्कुल, प्रिंट आउट दे बिल्कुल, दूंगा, मैं इसका फिर प्रिंट आउट दे दूंगा। बिल्कुल सही बात है ना। हम्म। DCDB हो गई है, तो इसके अंदर एक SPD होती है, सर्ज प्रोडक्शन सर्ज डिवाइस। प्रोटेक्शन डिवाइस। कहते हैं थोड़ा सा बहुत सर्ज आता है तो क्या है ना, ये MCB डाउन हो जाती है, या खुद वो SPD खुद ही चल जाएगी, लेकिन आगे तक वो आगे नहीं भेजती है। वो इन्वर्टर को ना दिक्कत करेगी ना इसको दिक्कत करेगी, वो खुद ही झेल लेती है वो सब चीज़। यहाँ पर जो मतलब ना 2 अर्थिंग, जैसे हम अर्थिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर और ACD मतलब DCDB की कॉमन करते हैं, यहाँ पे एक अर्थिंग लगाते हैं। एक अर्थिंग तो ये हो गई हमारी कंप्लीट। फिर आ जाता हो यहाँ पे, ये इन्वर्टर है, DC आ रही है, यहाँ पे DC है, ये AC में और ये वायर मैंने वायर बस स्पेक एक दिखा सर्कल रखा है, कर दिया है बस, सर्कल करके मैंने वायर दिखा रखा है, 1 कोर 4 स्क्वायर में DC केबल ये वायर दिखा वायर दिखा दिया। उसके बाद वायर हमारा आया DC के अंदर, यहाँ से DC कन्वर्ट हो रहा है हमारे AC में, AC में हो गया ना। AC का तो हमारा वायर निकला, यहाँ पे 4 स्क्वायर में 4 कोर, उनका 4 कोर का उसका फिर हमारा ACDB में आया, जो AC ब्रेकर है हमारा, जिसमें MCB रहेगा और SPD रहेगा। जो है बता रखा है। उसका फिर हमारा केबल्स निकला, ये आ गया हमारा मेन घर का कनेक्शन, जो बोल सकते हैं मेन LT पैनल। मैन LT पैनल बोल दो, मैन तो MCB कंज्यूमर का जहाँ लोड चल रहा है उसके साथ हम इसे कनेक्ट कर देते Connect हैं, कर देते पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। आगे वो नेट मीटर और यहाँ पे आ गया हमारा नेट मीटर, जो UPPCL का जो विभाग को जिसमें रहेगा। रहेगा। इसमें हमने सारा नीचे मेंशन कर रखा है, सोलर इन्वर्टर इन्वर्टर कहाँ रहेगा, जिसमें अपना जो पहले से ऑलरेडी नहीं, ये तो हो गया हाँ जो ऑलरेडी कनेक्ट होगा, कंज्यूमर का यहाँ पे होगा ये ना कनेक्ट, लोड यहाँ पे है, रहेगा, लोड कंज्यूमर लोड। कंज्यूमर लोड पे रहेगा। अब उसका कुछ भी हो सकता है, AC है ना, सब चीज बता रहे। इसका आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर, जैसे यहाँ पे आपको देखो वर्किंग बता रहे थे ना, यहाँ से नेट मीटर है, इसकी रेफरेंस वोल्टेज यहीं से मिलेगी इसको, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना, इसकी भी कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब सिंक्रोनाइज होता है ना 50 हर्ट्ज से, तभी इन्वर्टर ऑन होता है, तभी आगे जाता है, ऑन ही नहीं होगा। तो रेफरेंस वोल्टेज रिक्वायरमेंट है ऑन ग्रिड में, आपको जो बता रहा है। लाइट है तो चलेगा, लाइट नहीं है तो नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ जगह ये क्वेश्चन आता है, मैं देखता हूँ, कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज चाहिए। इसको रेफरेंस वोल्टेज हम छोटे इन्वर्टर से भी तो दे सकते हैं, 220। बहुत से बोलते हैं ना, इन्वर्टर तो स्टार्ट हो जाएगा। ये बात सही बात।
आती है, बहुत लोगों के दिमाग में आती बहुत है से बोलने कि वाले। मेरा गवर्नमेंट का लाइट नहीं आ रहा और मुझे जनरेशन चाहिए, तो मेरे घर में जो इन्वर्टर लग रहा है 220 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज में दे दूंगा, पर वो स्टार्ट हो जाएगा। पर और उस वो कंडीशन में क्या होगा कि कितने में इन्वर्टर है वो है 800 VA का, 800 ठीक है, होता और इन्वर्टर है मेरा 3 किलोवाट का। जो एक्स्ट्रा जनरेशन होगा वो क्या होगा, वो इन्वर्टर को बर्न कर देगा। वो हाँ बंद कर देगा। यहाँ पे क्या था, मेरे पास ऑप्शन कि एक्स्ट्रा यूनिट को गवर्नमेंट को भेज दी, अब यहाँ पे मेरे वहाँ पास का कुछ है जाएगा। ही नहीं है, तो इन्वर्टर बर्न कर वो देगा, कहाँ जाएगी? हम वो कहाँ जाए? कि एक को खराब कर देगा। जो छोटी चीज करे, कमजोर चीज होगी, कमजोर चीज को खराब कर देगी। यस, कुछ इस लोग वजह से अपना ये चीज़। कहते हैं कि हम 100-220 वोल्ट दे देते हैं तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा, तो नहीं, इन्वर्टर खराब हो जाएगा। तो ये तो जोड़ा रहेगा इससे लाइन से, किससे? सप्लाई गई। तो नहीं। हम नहीं, हमारा जो लोड के साथ कनेक्ट रहता है ना, हमारे यहाँ पे एमसीबी लग रहा है ना, एमसीबी के आउटपुट में थोड़ी इनपुट में कनेक्टेड है। मैं आपको बताऊं, हाँ, इनपुट में। यस, नहीं, ये कह रहे हो इन्वर्टर तो जुड़ा रहेगा, हाँ इन्वर्टर जुड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है भैया, जैसे कि जैसे सप्लाई गई हाँ तो इन्वर्टर तो जुड़ा है, इन्वर्टर जुड़ा हुआ। अब और सोलर वो बैक को उधर जा ही रहा है, हाँ तो कहीं ना कहीं से तो कटेगा ना ऑटोमेटिक। बिल्कुल, अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि एमसीबी है, ये आ गया ग्रेड हमारा। अब यहाँ से सोलर से जो वायर आ रहा है, कस्टमर का लोड यहाँ पे कनेक्टेड है इसमें, पर हमारा जो सोलर का जो आता है ना वो आ जाता है इसमें। जब लाइट गई तो यहाँ से कट गया, मीटर के आउटपुट में हम लोग कनेक्ट करते हैं, एमसीबी के ऐसा इनपुट तो में कभी नहीं होता। जुड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं। कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। ऐसे तो देखो होता नहीं है, जैसे आपका घर में है, आपने चला दिया, लाइट चली गई, ऐसे तो नहीं कि आपके यहाँ से लाइट मतलब कि वहाँ पे जा रही है मीटर में या किसी और को मिल रही है, नहीं होती ना वो चीज़ें, तो वो चीज़ होती है। अब ये दूसरा आ जाता है जो हम करते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग। किसी भी साइट पे हम इंस्टॉलेशन करने से पहले हम पहले प्रॉपर डिजाइन करते हैं, मॉड्यूल्स कैसे रहेंगे, स्ट्रक्चर की हाइट क्या रहेगी, कितने डिग्री में रहेगा, सारा कुछ हम लोग पहले डिजाइन करते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन करते हैं। ये नहीं है कि बस हम गए छत पे वो सारा मटेरियल लेके चले गए और काटा पीटा और लगा दिया। आपने देखा होगा छत पे लोग काटते पीट देते हैं और वहीं लगा देते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पूरा इंजीनियरिंग होता है। अब यहाँ वो- पे हमने पूरा मेंशन भी कर रखा है हमारा बेस प्लेट कैसे रहेगा, फाउंडेशन कितने बाय कितने mm का रहेगा, एक एक चीज हमारी पूरी इंजीनियरिंग के साथ करते हैं हम लोग डिजाइन। अब जैसे यहाँ पे ये टिल्टेड दिखा रखा है, ये है ना, डिग्री में दिखा रखा है। ये आपका 2133 mm में दिखा रखा है, यहाँ पे 2700 समथिंग में दिखा ज्यादातर हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं वो mm में ज्यादा हम लोग हमेशा बनाते हैं, mm में ही mm में ही चलती है, ऑल डायमेंशन mm में ही होती है, ना वहाँ पे मीटर चलेगा, ना वहाँ फुट चलेगा, ना इंच चलता है, क्योंकि वहाँ पे फुट और mm इंच में ऊपर नीचे हो जाए, पर mm में आपका आगे पीछे नहीं होगा। आगे पीछे नहीं होता हमेशा। कभी आप उठाना अपना मेजरमेंट है और जब जब देखना है mm में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, तो ये चीज़ है। यहाँ पे हमने पूरा मेंशन कर रखा है कि हमारा लेग की हाइट क्या रहेगी, वो क्लियर। 35 कितने फिट हो गए? ये आपका कब अप्रोक्स बैठ गया 7 फीट। ये लगभग 2 पॉइंट मतलब कि 2 मीटर 2.133 मीटर हो गया। चलेगा तो ज्यादा नहीं सर, ये तो ये मैं हमको आपको केवल एक एग्जांपल बता रहे हैं, डेमो दे रहे हैं। ये अदर साइड का है, उन्होंने Other side रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बोला मेरे को 7x9 का स्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम आपको स्टैंडर्ड, हाँ वो डेमो दिखा देते हैं आपको, ऐसा नहीं है। तो 2133 साइड का है क्या बिल्कुल वो कस्टमाइज के ऊपर है। कस्टमर के ऊपर डिपेंड है ना। अभी कह दूं कि मेरे को छत पे जरूरत ही नहीं है, मैं वॉकिंग नहीं करूंगा भाई, अब तुम कम हाइट का लगा दो, मेरे छत की नीड नहीं है, वो अलग रहेगा। वो मैं अलग कह दूं चीज़ कि है, मुझे ये- घूमना है नीचे तो उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। यस, हाँ अब यहाँ पे मैं आपको एक और हाँ इन्हीं की ड्राइंग दिखाऊंगा। टंकी एक्चुअली क्या है कि ये मैंने जो क्रॉस कर रखा है यहाँ पे क्या है कि एक पैनल लगेगा नहीं, यहाँ पे उन्होंने मेंटेनेंस के लिए क्लीन करा रखा है। अब मैंने ये ड्राइंग दिखाता हूँ, टैंक उन्होंने बाय द दिखा वे रखा है। यहाँ पे हाइट 5 फीट या 5x7 की है, तो आप साफ कैसे करोगे? तो हम पैनल के बीच में गैप छोड़ देते हैं, आराम से बंदा खड़ा होकर साफ कर सकता है क्लीन होकर। कोई डर में, हाँ ये कोई डर- या हाइट वाला ऊपर। ये देखिए, हाँ अब ये कस्टमर का रूफ था, ये ममटी के ऊपर लगवा रहे हैं, मतलब ममटी के ऊपर 2 टैंक है, जी तो टैंक के ऊपर लगा रहे हैं हम टैंक लोग। ऊपर लगा दिया हमने। तो कस्टमर की नीड थी कि मेरे को टैंक ठंडे भी कवर करने हैं, ठंडे रहे जिससे, और मैं अपना नीचे यूज भी कर सकूं इस रूफ को। हैं, और सेकंड थिंग ये है जब भाई एक पॉइंट हमारे पास ये भी है बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लोगों को समझाने का। बिल्कुल सर, भैया कितने टेम्परेचर पर पानी आता है गर्मी में, तो ये उबला हुआ आता है, बिल्कुल, कि अब इसे लगाने भैया ठंडा हो इसको जाएगा। लगवा लो, आपको जरूरत ही नहीं है टीन सेट डलवाने की। बिल्कुल सर, टीन शेड की भी है, और टीन सेट भी गर्म करता तीन है, सेट का ये टीन सेट हो गया, और आपका 25 साल तक वाटर इलेक्ट्रिसिटी टैंक फ्री कर की रहा भी है। लाइफ बढ़ गई है आपकी, टैंक की लाइफ बढ़ गया, ठंडा पानी ठंडा पानी बिल्कुल। है, बहुत सारी चीजें हैं। और एक पैनल हमने और यहाँ आप पे, जितना सेट बना रहे हो उस पोस्ट में आपका ये बन ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे एक पैनल हमने इसलिए यहाँ से रिमूव किया है क्योंकि क्या है कि सोलर पैनल का मेंटेनेंस यही है कि सोलर पैनल को क्लीन करना पड़ता है हमें संडे टू संडे। जितना आप साफ रखेंगे उतना उस पे का एफिशिएंसी बढ़ेगी, सोलर सेल्स पर एफिशिएंसी बढ़ेगी और जनरेशन अच्छा होगा। पानी- Dashboard। हाँ, वो भी पूछना था, तो पानी यहाँ- धो सकते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे कस्टमर ने क्या बोला कि मैं एक लैडर लगा लूंगा, अपनी सीढ़ी लगा लूंगा, चढ़ के यहाँ पे पैनल क्लीन कर लूंगा।
तो एक पैनल हमने मेंटेनेंस के लिए क्लीन कर रखा है, छोड़ रखा है। गर्मियों के टाइम में केवल जो पैनल साफ करोगे मॉर्निंग के या फिर इवनिंग के टाइम में, दोपहर में कभी साफ नहीं करना। क्योंकि गर्मी पैनल इतना हीट हो जाता है, उसके बाद आप ठंडा पानी उसमें डालेंगे तो ब्रेक्स के चांस हो जाते हैं। तो बस सेफ्टी पर्पज से है। सर्दियों में इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती, तब भी आप सुबह धोगे शाम को धोगे, दिन में ही मत धोगे। कस्टमर खुद लेगा सर, कंपनी जाएंगे। नहीं, तो क्लीनिंग वाला पूरा पार्ट कस्टमर के एंड पे होता कस्टमर है। के एंड से। सर वैसे जब सूर्य मतलब उगा भी नहीं होता है, हाँ। मतलब ये काम करना शुरू कर बिल्कुल स्टार्ट कर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब सनसेट हो जाता है, तब तक काम करेगा। तब भी चलता रहता है, फिर उस दरमियान नहीं करना है। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुबह कितने बजे सोलर स्टार्ट हो गया होगा। देखो आपको पता है, जो सन की फर रेज मतलब फर्स्ट रेज आएगी, अब ये देखिए, 6 बजे आए या 7 बजे, 8 सोलर बजे जो तभी स्टार्ट हो करो। गया है, ये हो गया आपका, यहाँ पे क्लीन नहीं हो पा रहा है। 6:35 पे इन्वर्टर स्टार्ट हो गया मेरा। स्टार्ट तो हो जाएगा, पर जो जनरेशन हो रहा है वो जनरेशन देखो, वो यहाँ पे जाके हो रहा है। ऐसा जनरेशन जो कुछ नहीं, ऐसा आप बोल रहे हो ना अभी कि वो जनरेशन से हो तो हम तब नहीं कर सकते हैं। जो सन की रेज है वो ज्यादा ना होनी चाहिए, बस ये बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि शीशा, कोई दिक्कत नहीं। चटने के हाँ। चांस रहेंगे। चटक जाए। ऐसे कुछ नहीं कि आपको वहां पर वो करंट मार देगा, ऐसे कुछ नहीं होता उसमें। कभी अभी भी देखो कर सकते सोलर हो। आपका 6:30 स्टार्ट हो गया, पर जो जनरेशन जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 8 साढ़े 8 बजे के बाद। सर मैंने अलग अलग कंपनी का देखा है ना, कुछ वो काम करना शुरू कर दिया, सूरज उगा नहीं होता, अच्छे से मतलब डार्क से मतलब वो उजाला हुआ तो वो काम करना शुरू कर देता है। जो डिवाइस से मतलब मान लो कि बैठ गया आपका, बल्ब बल्ब सब जलना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ स्टार्ट है, होता है। कुछ है ये पूरा दिन निकलता है तब शुरू होते हैं, मतलब ये दो चीजें देखी मैंने, कंपनियों का अलग अलग नहीं नहीं, यहाँ पे तो जैसा आप सन की रेज पहले आएगी 6:30 बजे और 7 बजे, तभी आपका सोलर स्टार्ट देखो सबसे ज्यादा पीक टाइम जो होता है वो होता है 12 से 2 के बीच में। पूरे पूरे दिन में सबसे अच्छा जनरेशन जो होगा ना वो 2 घंटे में होता है। पूरे दिन आप सोलर चला लो, पर सबसे अच्छा जनरेशन 2 घंटे में ही होता है, 12 से 2 के बीच में। क्या भैया, गवर्नमेंट बीट से उठाना, वहाँ पे जो केबल रहता है ना, 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। और सोलर peak जो time। वर्किंग प्रॉपर जो वर्किंग करता है ना, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो 9 से 3 बजे का ही टाइम है। बस। सोलर आपका शाम को 7 बजे तक चलेगा, कोई जब तक दिन है तो सूरज रहेगा, पर वो जनरेशन नहीं करेगा। कम करेगा। तो वो 6 घंटे ही जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए 5-6 6 घंटे घंटे का चलता टाइम है। देता है मेरा बस, जो भी हो। अब देखो इनका एकदम ग्राफ बढ़ते हुए गया, उसके बाद आजकल मौसम खराब चल रहा है तो उसके बाद देखो फिर ग्राफ डाउन होना स्टार्ट हो गया। अब धुंध सी आ गई है तो ग्राफ डाउन हो गया। तो ये ग्राफ चलता रहता है, ऐसे ही वर्किंग करता रहता है। अभी कस्टमर का जो चल रहा है, मैं समझता हूँ सबसे कम बरसात में होता होगा। बरसात में आपको हो जाता है 60% वर्क करता है। सर्दी में जाता है आपको 35 या 40 तक जाता है मैक्सिमम सर सर्दी में। अगर ऑफ ग्रिड कोई लगवाता है, 3 किलोवाट का मान लीजिए लगवा रखा है, हम्म। तो उसमें क्या क्या सिस्टम चलेगा सर? अच्छा, सबसे पहले ऑफ ग्रिड, अब मैं ऑफ ग्रिड के लिए बोलूंगा, कॉस्टिंग में बाद में जाएंगे। ऑफ ग्रिड को लगाने से पहले सबसे पहले हमें कस्टमर की नीड जाननी है, एक्चुअल उसे लोड चलाना कितना और कितने घंटे बैकअप चाहिए। क्योंकि मैं आपसे वो पहले मैं बोल रहा था इस चीज़ के लिए, वही चीज़ है। क्योंकि क्या है ना, बहुत से बंदे बताएंगे भाई मेरा तो एक ही चीज़ काम करेगा, लेकिन वो डाल देंगे 2 एसी। अभी उसने 3 किलोवाट लगवा लिया, ठीक है, 3 किलोवाट के मतलब पीछे चला गया, उसने एक एसी भी चला लिया, उसने एक समर भी चला दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, इन्वर्टर ओवरलोड होकर बंद हो जाएगा, बंद हो बोलेगा कि आपका जाएगा। सोलर नहीं चल रहा। बिल्कुल। सबसे पहले हमें उसकी नीड जाननी है, वो चलाएगा क्या। हमें अपना क्लैम लेना है, उसका जो लोड चल रहा है एक्चुअल लोड को नापना है, प्रॉपर उसके मेजरमेंट हिसाब से हमें गाइड करना है। सर आपको 3 नहीं, आपको 5 की नीड है। ऐसा तो है नहीं कस्टमर की अभी मैंने एसी बंद कर ली, चलो अभी एसी बंद कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में पंप चला लूंगा, ऐसा नहीं। जब आदमी फिर भूल जाता है, एसी भी स्टार्ट कर ली, पंप भी चला ले, सब चला लेता है। कस्टमर ही होता है, आपको पता ही है। पता नहीं। और भाई जो हम भी सही, हम भी यही बोलेंगे कि भाई मैंने 5 का पैसा खर्च करा है, मैं तो पूरा 5 ही चलाऊंगा। आपको और केवल 100% कोई चीज हाँ, चलती नहीं है। 1-2 बंदा पता होगा, बस 1-2 बंदा ही होगा जो अपने सब चीज़ ठीक ठाक रखता होगा। हाँ भाई, ये बंद कर दिया, ये चला लिया, ये बंद कर दिया, वो चला लिया। लेकिन सारे बंदे नहीं मिलते हैं, बस 1-2 मिलेंगे आपको कीमत से, ये चीज़ होती है। लाइट। और एक चीज है कि ऑफ ग्रिड आपने देखे होंगे सर, आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, आप जैसे कह रहे हैं, इन्वर्टर हमारे ऑफ ग्रिड जो आते हैं वो केवीए में आते हैं। सबसे पहले हमें उनकी नीड जाननी है और उसके बाद हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में चलता है 5 केवीए और मार्केट में लोग देते भी हैं 7.5 केवीए। ये 5 केवीए का इन्वर्टर नहीं है, ये एक्चुअल में 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। अरे ये कितना जाएगा, ये 7.5 है। पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यस, हाँ। पावर फैक्टर से बिल्कुल। एक्चुअल वो इस पर फिर- लोड वो चला वो सकता ना है 4 किलोवाट किलोवाट का। उसने सोलर पैनल तो 5 का लगवाया है, पर उस पर लोड जो एक्चुअल चलाएगा वो चलाएगा 4 किलोवाट का ही। तो मार्केट में ये लोग झूठ बोलते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर तो लगाना, पर हम तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 × 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा 4 किलोवाट।
कस्टमर बोले कि मेरे एक्चुअल 5 किलो वाट लोड चलाना है, तो फिर हम उसे सजेस्ट करेंगे भैया 7.5 केवी का इन्वर्टर ले लो। तो 7.5 इंटू 0.8 कितना है, 6 किलो वाट इंटू 6 किलो वाट, 6 किलो वाट आएगा कि भैया आप 6 किलो वाट का इन्वर्टर ले लीजिए। मॉड्यूल्स आप 5 का लगा लीजिए, इन फ्यूचर आपको प्लान करते हो तो 1 किलो वाट का उसे बढ़ा सकते हो। तो पर ऑलरेडी जब मैं उसे 4 का दे दूंगा तो 5 का लोड कैसे चला लेगा? 5 का कैसे चला लेगा वो? फिर कस्टमर कहता है जी सोलर बेकार है, सोलर सक्सेस ही नहीं होता है, मार्केट में ये रहता है। तो केवी और किलोवाट में ये वाला और ये भी चीज है कि अब सर जैसे इंजीनियर चीज है कि 100% ये भी नहीं चलेगा, डीसी के पता है इलेक्ट्रिकल वो होता है 80% पे 80% पे वर्क करेगा जी, 80% पे वर्क करेगा पता जी। है ना। तो अब कितना बचा, ये 3.80 बचा, 3.7 3.80 बचा, 3.5 किलो वाट का ही लोड चला सकता कस्टमर खरीद। कस्टमर को बताना पड़ेगा ना सर, अगर आप बता रहे हैं ये डिवाइस चलाना है, इसके अलावा कुछ चलाओ, फिर आप कुछ करो। हाँ, क्योंकि जो डीसी होती है ना वो 20 या 25 लॉस पे चलती है हमेशा। आपने इन्वर्टर तो आपने सिस्टम पूरा 5 का दिया, पर लोड कितना चला पा रहा है वो उस पे 3.5 किलो वाट का ही बस। बस। कस्टमर कहेगा अरे मैं तो बेकार रह लिया सोलर, मैं तो 5 का लिया, मैं तो 3.5 किलो वाट लोड चला रहा हूँ, क्योंकि हमने उसको क्लियर नहीं करा। हम उसे क्लियर कर देते कि भैया ये आपका 3.5 किलो वाट इस पे मैक्सिमम लोड फिर डाल क्या सकते होगा, हो। वो फिर हमें ही कहेगा उस चीज हमें के बारे में। कहेगा, फिर मार्केट में फिर आपका वो नाम खराब करेगा कि भैया सोलर मत लगवाना, सोलर तो सक्सेस ही नहीं है, बेकार है, मैंने लगवाया था 5 का लगवाया, पैसा ले गए मुझसे 5 का और चलता है 3.5 किलो वाट ही। सर वो तो जायज बात है, अगर 1.5 किलोवाट में मेरे ख्याल से लगभग 4 एम्पीयर होते हैं सिंगल फेज में। सिंगल स्टैंडर्ड लेके 4 से 5 एम्पीयर लेके चलते हैं, हाँ, 4 से 5 एम्पीयर बस, कैलकुलेशन कैलकुलेशन से 5 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें उसकी नीड जाननी है, एक्चुअली उसकी नीड क्या है, उसके हिसाब से हमें सजेस्ट करना है कि भैया आपको 5 किलो वाट का लोड प्रॉपर चलाना है तो आपको 7.5 केवी का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। जो इसकी वैल्यू आप मान सकते हैं, इसकी वैल्यू है 2 रुपए, तो इसकी होगी 2.5। जितना भैया भी 0.5 पैसा बढ़ जाएगा, जितना भी ऑफ बीट होता है ना वो सब केवी में आते हैं, केवी में आते हैं सारे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर जो होते हैं। ट्रांसफार्मर। और जो हाइब्रिड है वो भी जो ट्रांसफार्मर वाले हैं वो भी केवी में ही है। जो आईएचबी उसके आपके आईएचबी जो ट्रांसफरलेस है वो आपके मिलेंगे सेपरेट किलोवाट, वो केवीए में आते हैं, केवी में आते हैं। चाहे जनरेटर हो यस, कोई भी हो बिल्कुल। केवीए में। और कॉमर्शियल कनेक्शन सारे रहेंगे वो सारे केवी में रहेंगे। 125 केवीए, हाँ ठीक है लिखा है। 125 केवीए, केवी में रहेगा। केवीए का मतलब है कि आप इसे मल्टीप्लाई 0.8 से कर दो, जो इंडिया का थंब रूल है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये है। तो अप्रोक्स 100 किलोवाट के आसपास निकल 110 के समथिंग निकल के आएगा, एक बार देखना 125 100 किलोवाट। 100 किलोवाट। एक्चुअल क्या है कि उसका 100 किलोवाट का सैंक्शन लोड है। तो ये चीज है 100 वाट पे केवी आता है। हैं? नहीं 25 केवी भी मिल जाएगा आपको। 125 केवी है, इसको इनटू करो किलोवाट में। 0.8 से, तो क्या वो मतलब 100 किलोवाट का आएगा। तो उसका 100 किलोवाट का लोड का जो सेंसर लोड है वो 100 किलोवाट है। आप सोलर इस पर 100 किलोवाट लगा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लगा सकते। अच्छा अगर इसके ऊपर किसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी तो उसे अपना लोड बढ़ाना उसका पड़ेगा। अपना लोड बढ़ाना पड़ेगा। मेगावाट में, नहीं किलोवाट में किलोवाट में रहेगा वो, 100 इसको 150 केवीए कर सकता है। मेरा तो मेगावाट तो आपका अलग हो गया, 1000 किलोवाट के बाद आएगा मेगावाट। कॉमर्शियल हो जाएगा फिर। नहीं ये भी कमर्शियल है, 125 ये भी केवीए। कॉमर्शियल ही है। आपका 5 किलोवाट के बाद कनेक्शन कमर्शियल में आया था, 3 फेस हो जाता है यूपी के अंदर। 5 किलोवाट से किसी का ऊपर जा रहा है कॉमर्शियल, वो कमर्शियल में हो गया, वो 3 फेस हो गया आपका, 3 फेस कनेक्शन हो गया आपका। असल मान लीजिए किसी के घर में 5 किलोवाट से ज्यादा होता है, हाँ हम्म। हाँ 5 किलोवाट के बाद अगर अलग अलग एक कनेक्शन और लगवा सकता है। बिल्कुल लगवा सकता है, मान फैमिली में कई लोग हैं, हाँ बिल्कुल। अब जैसे कि अभी कमर्शियल में कम देखो एक ही बंदा ना ले सकता है 2 भी कनेक्शन, ऐसे बात नहीं नहीं सकता, और उसको सब्सिडी मिल सकती है 2। अब जैसे कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 6 किलोवाट का लगाया हमने। जो अकाउंट नंबर है बिजली का बस वो अलग अलग होना चाहिए। और नहीं करेगा सर तो उसका कॉमर्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। नहीं 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 नहीं, अभी आपका जैसे 5 किलोवाट है 6 किलोवाट है वो रेजिडेंशियल में ही रहता है। वो क्या है ना, वहाँ पे कस्टमर को बताना पड़ता है कहाँ पे डिस्कॉम में कि मुझे अपना कॉमर्शियल कराना है, क्या है क्या नहीं है। कॉमर्शियल वहाँ पर होता है जहाँ पे आपकी दुकान से होती है किसी भी चीज़ की। जिस commercial है। जिस शॉप के ऊपर या घर के आगे शटर लग गया समझ लो वो कमर्शियल मीटर हो commercial जाएगा, meter। ऑटोमेटिक कर देंगे वो लोग। ये चीज़ होती है। अब ये थोड़े कि आपको 6 किलोवाट आपके घर में करना चाहेगा पंडा कि हमने जो है 5 किलोवाट है ठीक है वो रेजिडेंशियल ठीक है। है ना जी, हम्म। तो 5 किलोवाट रेजिडेंशियल है, 6 किलोवाट रेजिडेंशियल है, उस पे सब्सिडी तो मिलेगी 1,08,000 3 किलोवाट 3 किलो। तो उसमें ये है कि हाँ, मैक्सिमम जो 3 किलोवाट तो उसमें ये फायदा है
कि उसको कर दो सरेंडर 6 किलोवाट को, और 3 के 2 नए कनेक्शन ले लो, उस पर 2 सब्सिडी मिल जाएगी आपको। हाँ एक ये बेनिफिट है। हाँ, दूसरा ये होता कि हम अगर सिंगल पे लगाना चाह रहे हैं या उसमें, तो 3 फेस हाँ है वो 5 किलोवाट। मैं यहाँ पे हाँ ये क्लियर करना चाहूंगा, सिंगल फेज में मैं ये क्लियर करूंगा, ये आपको हाँ, मैं आपको एक इन्वर्टर भी लग हो जाएगा, उसका तो भी लग हो जाएगा। हाँ मैं फेस आपको बताता हूँ, बस केवल वायरिंग चेंज होती है, वायरिंग चेंज होती है, मैं आपको बताता हूँ। बस केवल एसी वायरिंग चेंज होगी और कुछ चेंज ना 5 होने किलोवाट की बहुत। अब जैसे कि 5 किलोवाट का 3 फेज का कनेक्शन होता है, हाँ, हमारा इसमें रहता है आर वाई ब्लू, हाँ हाँ, ठीक है। आरवाई भी। अब हमने इन्वर्टर लगाया सिंगल फेज, ठीक है, आ गया 1 फेज इन्वर्टर, यहाँ से हमारा निकलेगा रेड, वो रेड हम इसमें दे देंगे, और एक दे देंगे ब्लैक में, न्यूट्रल में। वो ना सिंगल फेज का वहाँ पे इन्वर्टर है हमारा। इन्वर्टर हमारा सिंगल फेज है, पर हम 3 फेज के ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक फेज में कनेक्ट कर लेंगे ऐसे। अब इसमें क्या, एक कस्टमर को एक फायदा रहता है कि मेरा आर फेज, जहाँ पे हम क्या करते हैं रोटरी स्विच लगा देते हैं 3 फेज टू सिंगल फेज। मानो यूपी के अंदर बहुत दिक्कत रहती है कि आर फेज चला गया, वो रोटरी स्विच करके वाई पे कर लेगा, मेरा वाई फेज भी चला गया तो मैं ब्लू पे कर लूंगा, मेरा जनरेशन लॉस नहीं होगा। अब जहाँ जो बंदा 3 फेज का ही लगाएगा और कोई भी एक फेज ना समझ लो सिस्टम। क्या सर मैं बोल रहा था, हम आप ये 3 फेस का नहीं लगा सकते? 3 फेज का लगा हाँ, सकते हैं? बिल्कुल लगा बिल्कुल। सकते हैं। अब मैं यहाँ पे तो सब्सिडी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी, वो 5 किलोवाट पे 3 फेस है बिल्कुल है अवेलेबल है। बिल्कुल। 5 किलोवाट से हमारा 3 फेज स्टार्ट हो जाता है, और 6 किलोवाट का सिंगल फेज है हमारे पास अवेलेबल, सर अच्छा 1 किलोवाट, हाँ तक सिंगल पे अवेलेबल है, और 5 से 5 किलोवाट से 3 फेस यूपी में ये चीज है। है ना? इन्वर्टर भी अवेलेबल है हमारे पास। हाँ, यस कॉस्ट उस हिसाब से यस यस, बढ़ जाती है। सब्सिडी आपको 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक सब्सिडी मिलती है। 1 किलोवाट से 10 किलोवाट से वो भी वो भी रेजिडेंस रेजिडेंशियल, वो भी 3 किलोवाट तक की मिलेगी सब्सिडी, हाँ वो 3 किलोवाट फिक्स कर रखी गवर्नमेंट ने। फिक्स है 3 किलोवाट। यस सर, कभी आप सोच रहे हो भाई 5 किलोवाट में सब्सिडी बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है। 2 कनेक्शन ले बहुत बढ़िया है, सिलेंडर का, हाँ दोनों मिले। 2 सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा, अब वो आप कह रहे थे कि कितनी साल में हमारा ये रिटर्न आ जाएगा आरवाई आरओआई में, वो भी बता देता हूँ आपको। हाँ देखो सभी ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया है, किसी कस्टमर को बताना हो कि आपका जो पैसा लगा रहे हो वो कितने दिन में रिटर्न हो जाएगा, सबसे बढ़िया पॉइंट है ये। 2 लाख रुपए की हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट आई 3 किलोवाट 3 किलोवाट की, जिसमें से 1,08,000 रुपये मेरी सब्सिडी माइनस हो जाएगी, माइनस 1,08,000 रुपये, तो बचे कितने 92,000। 92,000। ये है आपकी ऑन ग्रिड की, ऑन ग्रिड की 3 किलोवाट की। एक्चुअली कस्टमर ने 2 लाख रुपए खर्च करे, जिसमें से 1,08,000 रुपये उसकी सब्सिडी आ गई, अब उसका जो अमाउंट जो बचा वो 92,000 बचा, 92,000 रुपये। ये मेरा कितनी साल में रिटर्न आएगा, मेरे को फ्री तो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 किलोवाट में हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 15 यूनिट पर डे, 15 इंटू 30 करते हैं, तो 450 यूनिट पर मंथ, और साल की हो जाएंगी आपकी 450 इंटू 12, कितना हुआ 15 मत ले जाओ आप, 12 यूनिट लो। 12, हाँ कोई 12 दिया, कोई नहीं चल लेना, तो 450 इंटू 12 00 पर ईयर, ठीक है। और आपकी यूनिट के प्राइस अब हमें निकालना यूनिट प्राइस क्या, हमारा जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 8.5 रुपए, 7.5 7.5 रुपए चल रहा है, तो हम 7.5 ले लेते हैं 20, जाएगा 40,500। तो पूरी साल में जो हमने सेविंग जो की 40,500 रुपए की सेविंग की। जो सोलर ने आपके जो पैसे बचाए हैं, सोलर ने जो 1 साल में पैसे जो बचाए आपके 40,500 रुपए बचाए, आप राउंड फिगर में ले सकते हैं, 40,000 रुपए लीजिए, 500 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा, 40,000 मान लो आप। तो 3 किलोवाट का है ना? 3 हाँ, किलोवाट 3 में, किलोवाट का 3 है। किलोवाट में, तो हम सीधा सीधा इसको हम कर लेंगे 92,000 अब 92,000 रुपए में है ये, जो कि हमने कॉस्टिंग लगाई थी उस डिवाइड बाई 40,000 रुपए, ये तो निकल गया। आपके 2.3 ईयर्स में, आप मैक्सिमम बोल सकते हैं कि आपका 2.5 साल में बोल सकते हो आप, उसके 2.5 बाद साल में आपका आप 23 साल 22-23 साल आपका सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ, बताइए सर। बहुत बढ़िया। कई जगह आजकल बच्चों के हॉस्टल वगैरह, ये कॉलेज वगैरह, पीजी वगैरह पे चल रहे हैं, बिल्कुल। नहीं पीजी नहीं, जो अंदर ही है बच्चों के हॉस्टल भी हाँ। हैं, दोनों चलते हैं। हम्म, तो अब पहले नहीं थी रिक्वायरमेंट, एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर बच्चा एसी की रिक्वायरमेंट है।
बिल्कुल उसके लिए कनेक्टेड लोड बढ़ाना। बिल्कुल चलता दिन में है, कॉलेज भी चल रहा है और बच्चों का भी चल रहा बिल्कुल, दिन दिन में चलता है। है ना जी। कॉलेज भी चल रहा है, बच्चों अब रात को तो कॉलेज तो बंद हो जाता है, बिल्कुल। उसमें भी एसी रूम है। अब उसमें क्या है, दिन में प्रोड्यूस करता है सोलर। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड लोड ना बढ़ा के सोलर लगा, सोलर लगा दो, दिन का आपका पूरा पूरा लोड सोलर पे आ गया। सोलर पे आ गया। बिल्कुल रात में कॉलेज ग्रिड पे आ गया, बंद हो गया। बंद हो गया। वो मतलब कि जो भी आपने दिन में प्लस तो दिन में हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना हमारा कनेक्टेड लोड है ही। बिल्कुल हाँ सर वही होता है। यही होता है सर। 50% की बचत होती है। तो स्कूल वगैरह आज कैंपस सब- वगैरह सब- पे सबसे सब- सोलर इसी लग रहे हैं। कॉलेज में मैंने सजेशन दिया है हमको, 185 का लोड ऑलरेडी है वहाँ सोलर का। IMS में हाँ IMS कॉलेज में कनेक्टेड लोड वो बढ़ा रहे थे, मतलब कनेक्टेड लोड मत बढ़ाओ, आप एसी रूम कर रहे हैं, इसकी जगह आप सोलर बढ़ा दो, क्योंकि दिन में ही आपका जो है ऑलरेडी है मतलब सोलर हाँ जी, सोलर है, 185 का लगा हुआ है, सोलर का सिस्टम लगा हुआ है। मैं एडमिन था उसमें। अच्छा IMS कॉलेज में। अच्छा 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 परीक्षा में लेके जाऊंगा, एक दिन चलेंगे वहाँ, कोई इशू नहीं है। पढ़ाई लगाना है। तो मैंने क्या उनकी भी सुनी में ये बात आई, बिल्कुल ऐसे ही ऑफिस वगैरह हाँ हाँ कोई हाँ, ऑफिस हमारे दिन दिन में चलते हैं। दिन दिन में चलते हैं, रात को चलते अब ये क्या है कि अब सर्विस सेंटर है मार्केट, हाँ 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 ये सारे सब दिन में ही चलते दिन में हैं। चलते हैं। इसी का लोड बढ़ता जा रहा है दिन पे, तो सजेस्ट कर दो उनको कि तो हम ऑन ग्रिड ही सजेस्ट करते हैं कि आपका दिन दिन में ही लोड है तो दिन दिन में यूज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। आपको जैसे कहीं बड़े प्रोजेक्ट के इशू मतलब आ रहा है, हमें फ़ोन कीजिएगा, हम वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे जैसे कोई आपकी बड़ी साइट है बड़ी साइट से। तो हम जैसे- आपके साथ चलेंगे, हम पूरा टेक्निकल सपोर्ट देंगे आपको। जैसे अभी सर बोल रहे हैं कि हम लेकर जाएंगे आपको, आप सर बोल रहे थे ना अभी, तो ठीक है कोई नहीं है, आप लेकर जाइए, अवेलेबल हम हमेशा रहेंगे फ़ोन पे कभी फोन करना। बिल्कुल देवांशु आपको 5 किलोवाट 10 किलोवाट 3 किलोवाट जो भी चाहिए मतलब कोटेशन। हो गया तो वो 3 किलोवाट की भी खत्म हो गई। नहीं 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 10 उतनी किलोवाट भी वो नहीं। बस बेवकूफ बनाने वाली बात हो रही है। बस 3 तक ही है, वो 10 का वो है हो रहा है। देखो हाँ। उनका जो है ना ये चीज देखो, हाँ मैं समझ 3 किलोवाट हो गया, हाँ, और 10 किलोवाट सेम ही है, 1,08,000। तो 10 को हमें बोलना ही नहीं, हमें बस सीधे सीधे बोलना है 3 किलो वाट तक है, 10 तक हमें जाना ही नहीं है। जब मिलना ही नहीं जो चीज बनाए दिया उन्होंने स्लैब, हाँ भाई 3 किलोवाट 10 किलोवाट भैया तो 1,08,000 बस, तो हमें कस्टमर को बताना ही नहीं, हम तो कहते हैं भैया 3 किलो वाट तक की सब्सिडी है। बस। मैं अभी भी मैं दूसरा वाला केस कर रहा हूँ सर। हाँ जैसे कुछ जगह में मैं बताऊँ, कुछ जगह क्या करते हैं, कुछ लोग होटल्स वगैरह कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं हाँ, उसमें रेजिडेंशियल मीटर लगवा लेते हैं, हाँ, वही उस पर सब्सिडी से मिल जाएगी, हाँ, मैं मिल जाएगी। ये पूछना चाह रहा हूँ मिल जाएगी। कि अगर यूपीसीएल से कोई आता है तो रिजेक्ट तो नहीं 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 रिजेक्ट नहीं करेगा, मिल जाएगी उसे। मिलेगी इसमें? हाँ, वो मिल जाती है। लगवा रखा है। हो गया एक ऐसी केस था हमारा मथुरा में, क्या है कि वो कमर्शियल उन्होंने बना रखा था धर्मशाला, धर्मशाला तो कमर्शियल में आएगी, पर मीटर उन्होंने वो लगा रखा था रेजिडेंशियल दिखा के उन्होंने, उस पर सब्सिडी उन्होंने क्लेम कर ली, उन लोगों ने मिल गई। होता है, ऐसा हो जाता है। वगैरह में चल जाता है, हाँ। तो थोड़े से वो भी यूपीपीसीएल वाले भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ किराया वगैरह कम होता है। हाँ, तो इसी वजह से उनमें हो गई थी। कोई कॉमर्शियल तो है नहीं। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक ऑफिस बना लेते हैं, उसको दिखाते हैं रेजिडेंशियल ऑफिस, एक कमरा बना लेते हैं उसे रेजिडेंशियल दिखाते हैं, पीछे का ये रखते हैं कमर्शियल, तो उस तरीके से कुछ होता होगा कर लेते हैं अपना, तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, उसमें एक ये तो होता है क्या? जैसे इसमें तो ये है कि 3 किलोवाट है, तो 3 किलोवाट का ही आपको लोड सैंक्शन है, 3 किलोवाट का ही आपको लगाना पड़ेगा, 4 का हो जाएगा, हाँ बाद में हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कॉमर्शियल में आ गया, मान लिया किसी का 3 किलोवाट है सैंक्शन कॉमर्शियल लोड, कमर्शियल तो होती क्या है, 4 किलोवाट का लगा सकते हैं उसमें? लगा सकते हैं, या वो भी 4 किलोवाट का हो जाएगा, ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, वो भी 4 4 हो जाएगा, जबकि सब्सिडी नहीं है उसमें, तब भी ना नाइट मीटरिंग है उसमें ना, बिल्कुल। तब भी उसमें फिर उनका ये लॉस है ना कि जैसे कि आपने कनेक्शन तो आपका 3 किलोवाट का है, सोलर आपने मतलब 4 लगा लिया, आपका यूज नहीं है, आप क्या करेंगे यूनिट एक्सपोर्ट करते रहेंगे, तो एक्सपोर्ट में उनका प्लस रहेगा, उन्हें अपने एम्प्लॉय की सैलरी तो निकालनी है, वो कहाँ से निकालेंगे? आपका एमडीआई बढ़ाएंगे, सब सर्च चार्ज बढ़ाएंगे, तभी तो सैलरी नेट मीटरिंग उसमें तो नहीं लगेगा ना कॉमर्शियल पे। कमर्शियल पे नेट मीटरिंग है, सब्सिडी नहीं मिलेगी सर आपको। अच्छा नेट मीटरिंग, हाँ नेट मीटरिंग है, और जब बड़ी साइटों पर जाते हैं फिर वहां पे आ जाती है नेट फीडिंग। नेट फीडिंग में क्या रहेगा आपका, मैं आपको क्लियर कर दूं, नेट मीटरिंग में आपकी यूनिट तो यूनिट माइनस कर रहे हैं, जैसे कि आपके 5 रुपए की लाइट ली, 5 रुपए आपने एक्सपोर्ट कर दी, इसको काट देंगे। नेट फीडिंग में क्या है, आपसे ये यूनिट का प्राइस वो लेंगे 2 रुपए 90 पैसे RS, और आपको जो देंगे वो यूनिट जो देंगे आपको देंगे 7.5 से। कमर्शियल में ये बड़ा लॉस रहता है। ये अभी हुआ है।
पहले नेट मीटिंग था, अभी नेट फीडिंग कर दिया इन लोगों ने, है ना? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि वो यूनिट टू यूनिट काटेंगे पर अपने एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ से निकालेंगे? जो पुराने जो लगे हुए हैं, वो नेट मीटिंग लगी हुई है, हाँ नेट मीटिंग लगी हुई है, वो चल रहे हैं, चल रहे हैं अभी भी। वो उन्होंने रिजेक्ट नहीं नहीं रिजेक्ट नहीं हो सकता एक्चुअली, क्या है कि जब नेट मीटिंग जब हम लोग कराते हैं ना तो यूपीपीसीएल और कस्टमर का एग्रीमेंट होता है। मीटिंग हुई थी मेरी। यस, मैं आपको एग्रीमेंट दिखाऊंगा, एग्रीमेंट कॉपी होती है, तो हमारा उनको जिसका एग्रीमेंट हो गया एक बार तो वो एग्रीमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा। चल रहा है। अब इसमें क्या है कि आपने सोलर की बनाई 100 यूनिट आपने यूज नहीं करी, बची, आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो आपसे वो यूनिट ले रहे हैं ₹2.90 के हिसाब से, दिन में ले ली ₹2.90, नाइट में आपको वापसी चाहिए तो आपको देंगे वो ₹7.5 के हिसाब से। वही देंगे तो दे देंगे। तो ये नेट फीडिंग में फिर कॉमर्शियल वाले क्या करते हैं, माइनस नहीं करते। वो दिन ही दिन में यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, मैं दिन में जितनी बना रहा हूँ उतनी यूज कर लूँ, मैं एक्सपोर्ट को फायदा ही नहीं है, हाँ, जो मैंने बताया था वो यूज कर लूँ। हाँ यूज कर लूँ मैं दिन दिन में अपना। तो स्कूल हॉस्पिटल कमर्शियल में ये लोग दिन के हिसाब से ही अपना डिजाइन करते हैं, जितना मेरा दिन में यूनिट चाहिए मुझे उतना ही सोलर लगाते हैं, कोई एक्सपोर्ट करने को फायदा ही नहीं है मेरा, कम से कम मेरा 4-4.5 का लॉस हो रहा है, क्यों लॉस झेलूं मैं? बाकी का है नेट मीटिंग में एग्रीमेंट होता है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क होता है, सारा कुछ होता है। अब एक हमारा रह गया था लोन वाला, लोन वाला आपको यहाँ पे ना लोन जो हो जाता है 1,90,000 का लोन हो जाता है आपका, 1,90,189 की, वो थोड़ा सिविल के ऊपर होता है, पर मैक्सिमम कोशिश करते हैं 2 लाख रुपए का सिस्टम है कस्टमर का, तो 1,90,000 का लोन हो जाता है। ठीक है, 3 किलोवाट हो गया। 3 किलोवाट पे हो गया। इसका जो हम जो लोन करा के देते हैं, इसका जो हम जो अप्लाई करते हैं वो 10 साल के लिए रहता है। अब 10 साल के लिए हम लोग निकालेंगे 1,90,000 का, तो आजकल फोन में ईएमआई कैलकुलेटर मिल जाता है, हमें इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल लेंगे अपनी 1,90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और 10 साल के लिए 6 है 7 है। 6 आता है, मिनिमम 6 आता है, जिसका सिविल खराब हो तो 7-7.5 आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने किया है 6 के हिसाब से किया है। तो इसमें ईएमआई निकल के आ गई मात्र आपके 2,109 की। मैं कह रहा हूँ कुछ टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह लगा के मैं कहता हूँ 2,200 के आसपास ही निकल जाएगी 1 साल की। तो ये आपका रहता है, पर हम इसमें कस्टमर को बोलते हैं कि इसको इतना लंबा क्यों खींचना, तुम एक काम करो, जैसे 1,08,000 आपकी सब्सिडी आ जाए वो तुरंत वहां सबमिट कर दो। तो ऐसे हो जाता है लोग। बिल्कुल, सबसे पहले बैंक वाले ये करते हैं, आपकी सब्सिडी जैसी आएगी रोक लेंगे, आपको यूज करने नहीं देंगे पर्सनल यूज के लिए, कहेंगे पहले हमारा पैसा रिटर्न करो। अच्छा, वो उसी बैंक में हाँ उसी बैंक में आएगी। तो फिर वो अपना इंटरेस्ट लॉस भी करेंगे 10 साल के लिए सैंक्शन करा दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे अब क्या है कि और जैसे आपने 1,08,000 सब्सिडी जमा कर दी, उनका आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों कम हो जाएगा। निकालिए। अब हम निकालेंगे 82,000 पे, वो सॉरी 92,000, 1 महीने के लिए तो इसमें निकालो ना, 1 महीने के लिए। 2 महीने के लिए हाँ, तो 2,100 का समथिंग निकल के आई। 2100 रुपये। हाँ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2,200 राउंड फिगर में ले लेता हूँ, मिनिमम मान के चलो 3 महीने तो चलाएंगे, उनका ये रूल रहता है 3, तो आपकी 2,200 पर मंथ, 92,000 में से 6,600 रुपए माइनस होके वो प्रिंसिपल बन जाएगा। 2200। 92,000 उसमें कुछ वो एक्स्ट्रा लेंगे नहीं बैंक वाले। 85,400 85,400 अब इस पे चले। इस पे चलेगा आपका और थर्ड मंथ। थर्ड मंथ से। EMI ले लेंगे 950। ईएमआई करीब आ रही है 960 रुपए समथिंग आ रही है। 55,400। अब 30,000 और बता। अच्छा, टोटल कटा दिया आपने। इस पे चलेगी ईएमआई कितनी बैठी थी इसकी? इसकी बढ़ी 950 रुपए के आसपास। 950। और ये कितने बैठे? कितने? ये बेनिफिट वाले, ये भी तो निकालो। तो बचत थी जरा। बचत ये तो पूरी ईयर की बचत थी। देखो अभी बताता हूँ। बताइए। ये कितना बताया आपने? किसका? इसका कितना बताया पर मंथ? पर मंथ आया आपका 950 रुपए, 950। 950 रुपए। ठीक है जी। हम्म। राइट। और प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट आया आपका 40,000 रुपए नहीं, पर मंथ कितना हुआ? पर मंथ। जो हमने निकाला था 1 मिनट, 15 × 30 7.5। पर मंथ 3,375। तो फायदा किसमें हुआ सर? किसमें? फायदा किसमें हुआ? आपका लोन में 3,000 में 950, वहाँ तो 950 ही देने हैं। अब यहाँ दे 3,000 बच रहे हैं। बिल्कुल बच रहे हैं। तो पूरा बिल क्या और बहुत कुछ आ गया अपने हाथ में। तो बिल्कुल जीरो हो गया आपका सोलर, बिल्कुल जीरो हो गया। बिल्कुल जीरो नहीं हो गया, प्लस में चले प्लस में चला गया, आपका प्रॉफिट में ही आप। पर मैं कहूंगा लोन आप 10 साल ना चलाएं, 5 साल चलाइए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपका वो प्रिंसिपल और कम हो जाएगा। इस हिसाब से लगभग 2,500 रुपए का फायदा होगा। फायदा हो रहा है, कस्टमर को फायदा हो रहा है। 2,500 का फायदा पर अभी अभी हमारे कस्टमर था, अभी वो थोड़ा क्या है, वो इसमें लोन वगैरह में बहुत एक्सपर्ट है। वो क्या करा, उसने पूरी 10 साल के लिए निकाल लिया।
ये जब एसी चलते हैं ना बहुत प्रॉफिट का सूत्र हाँ। तो पता क्या मैंने कि भैया से तुम तो पैसे सही पैसा है 2 साल में कल कर लो। बोले क्या मैं तो 10 साल चलाऊंगा आराम से, मेरा 2,500 रुपये उल्टे रिटर्न आ रहे हैं मेरे पास, देखो आगे ना अपना रिटर्न आ रहा है उसके। बोले मैं 10 साल तक आराम से चलाता रहूंगा, 950 रुपये कौन सी मेरी बड़ी बात है मेरे लिए। जरूरत क्या है, उधर बिजली का बिल ना देखे ना, आप इधर दे रहे हो इधर दे रहे हैं आप और इधर और बेनिफिट भी ले रहे हो आप। 1/3 दे रहे हो। बिल्कुल ये बढ़िया। बिल्कुल सोलर बिल्कुल एकदम गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, बस लगाने वाले को पता होना चाहिए कैसे लगा रहा हो, समझाने वाले को पता होना चाहिए समझाने वाले को बस। जेब से पैसे कैसे निकले। बस सीधा सर इसका मतलब मान लीजिए किसी का 10 किलोवाट का मतलब सिस्टम अगर लगवा रहा है तो उसको लोन नहीं होगा। लोन होगा। मैं बताऊँ 3 किलोवाट तक क्या है, मैं बताऊँ आपको 3 किलोवाट तक आप लगाते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करती, बस उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल और कैंसिल चेक चाहिए। पैन कार्ड आपको सिविल चेक करने के लिए, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, कैंसिल चेक आपके जिस अकाउंट में सब्सिडी आएगी। 2 लाख से ऊपर आप लोन लेने जाओगे तो बैंक वाले आईटीआर मांगते हैं, तो कंपलसरी आईटीआर चाहिए। आईटीआर नहीं है तो उससे ज्यादा लोन नहीं होगा। सर अब तो शायद आईटीआर जो 8 लाख से मतलब अगर आपका नहीं उन्होंने कंपलसरी कर दिया आईटीआर चाहिए, हमें 1 साल की आईटीआर चाहिए। अगर 2 लाख से ऊपर जा रहा है मांगते हैं, अगर 2 लाख से ऊपर मांगते आईटीआर तो कोई भी भर सकता है, जिसकी 2 लाख हो ना हो, कोई Self-employed सेम भी रंग भर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग सर जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी मान लीजिए 5 मतलब जो ईयरली इनकम हो रहा है 6-7 लाख का हो रहा है तो सर आईटीआर तो पे नहीं करते सर। भरनी चाहिए कायदे में, हमें आगे अच्छा मिलता है, जो लोन वगैरह हम लेने जाते हैं तो हमें रिबेट अच्छा मिल जाता है। हालांकि सर बहुत अब तो मतलब अभी कुछ टाइम में इन्होंने किया है ना, पहले तो था वो 5 लाख के अंदर ही तो फिर उस कंडीशन पे आपको लोन नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी आपको लोन लेना पड़ेगा। पीएम सूर्यघर योजना पोर्टल से लोन नहीं ले पाएंगे आप। आईटीआर मैंडेटरी बिल्कुल आईटीआर मैंडेटरी नहीं तो 3 किलोवाट का लगवाओ। नहीं 3 किलोवाट मैम लगवाओ। लेकिन अगर उसका जरूरत ही नहीं 3 किलोवाट का क्या करेगा? जरूरत नहीं तो आईटीआर मैंडेटरी। बिल्कुल क्योंकि सर आईटीआर तो अभी मैंडेटरी किया है ना 8 लाख वाला, तो 10 साल में 5 लाख तक ही था वो। क्यों भरने वाले बढ़ते हैं, नहीं भरने वाले सर इंडिया है। टैक्स ना भी तो आईटीआर भरा हो तो भी चलेगा, टैक्स ना दे टैक्स ना दो आईटीआर भी दो। हो गया ना। बस आप मैं बता आपके डाउट्स के लिए बस खड़ा हुआ हूँ, कुछ डाउट्स है कुछ और दोबारा पूछना हो। डाउट ये है, अब हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है और आपको जो है लाके फीडबैक कैसे देनी है, कैसे आप लगाओगे, वो थोड़ा मोटा मोटा। शुरू से और हमें क्या बेनिफिट होगा? इनका क्या प्रोसेस रहेगा? आपका प्रोसेसर हमारा ये रोल रहेगा, क्या रहेगा? आपका रोल ये रहेगा, आपको कस्टमर लेके आने हैं, आपको फाइल लेके आनी है, फाइल प्रॉपर होनी चाहिए, ये नहीं है कि आधार कार्ड में कस्टमर का नाम कुछ और है और बैंक के खाते में कुछ और है, सेम होना चाहिए। आप फाइल लेके आइए, फाइल में बाकी क्या क्या होगा उसमें? फाइल में आपका आधार कार्ड, कस्टमर का बिजली का बिल होना चाहिए, वो आपको भी नोट कराए थे। मैं- आधार आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल हाँ। और कैंसिल चेक, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट के लिए मैं ग्रुप में भी लिस्ट पूरी डाल दूंगी, आपको ऐड ये हो कर गया जी, दूंगी। वो फाइल आपके पास लेके फाइल आप आइए। लेके आए, हम ही कस्टमर को लेके नहीं आना। कस्टमर को लेकर नहीं आना। हाँ। जब भी हम फाइल लॉगिन करेंगे किससे तो कांटेक्ट करेंगे यहाँ पे आप आप मुझसे कांटेक्ट आप- करिए। इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल कांटेक्ट करिए। क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग इधर उधर रहते हैं, मैम को ही आपको करना है contact। कस्टमर तो हो गया, लेकिन अगर जो हमें कोई चीज जानकारी चाहिए तो फिर वो आप मुझे मुझे कांटेक्ट करेंगे या सर को कांटेक्ट करेंगे? टेक्निकल कुछ भी क्वेरी है, मेरा नंबर नहीं है तो आप मैडम से नंबर ले सकते हैं। हाँ। सर भी हमारा क्या करते हैं। प्रोसेस रहेगा, हमारा क्या बेनिफिट रहेगा पार्टी को लाने से? ठीक है, आपको मैम ने बेनिफिट बताए होंगे कि आप 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो आपको इंसेंटिव कितना रहेगा। हाँ, नहीं कुछ नहीं नबी नहीं बताया। ठीक है, तो मैं मैम आपको दूंगी, explain कर शीट दी। दूंगी। ये लीजिए सर। आप ये 3 incentive किलोवाट का slab है। आप 3 किलोवाट का कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो आपको 10,000 रुपये आपका इंसेंटिव रहेगा। ऐसे भी कर सकते हैं मतलब जॉब में या कोई मतलब कस्टमर है तो मतलब लीड दे दें आपको, मतलब अगर जैसे हम नहीं ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं हाँ। तो आप मतलब उसे सारा कुछ फिर अगर मेरी टीम आपको पूरी हैंडल लग रहा करेगी। है कुछ कन्वेंसिंग में प्रॉब्लम है, कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप मुझे कॉल पे भी ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप मुझे कस्टमर का नंबर भी देंगे ना तो लीड्स आपकी रहेगी, हम अपने आप कन्विंस उसको करेंगे। लिखना आपको दे देते हैं, हाँ, हाँ, मतलब बिल्कुल। हो जाएगा। बिल्कुल। मीटिंग में कॉल करता हूँ। कोऑर्डिनेशन की बात है, आप कोऑर्डिनेशन की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा तो हाँ। आप मुझे नंबर दीजिए, लीड्स आपकी रहेगी। ये लीजिए सर, इंसेंटिव स्लैब है, एक सर को दे दीजिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है वो भी दे दीजिए आप। हाँ वो भी दे दीजिए। उसमें सोया आ जाएगा ऑन ग्रिड हाइब्रिड। उसमें ऑन ग्रेड ही है। सर सब्सिडी सिर्फ ओनली ऑन ग्रिड और हाइब्रिड पे मतलब है। कहने वाले हमें जो काम करना है वो सब्सिडी पे काम करना है। हाँ सब्सिडी पे भी करिए, और अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि आपको कस्टमर कह रहे हैं कि मैं तो कैश कराना चाहता हूँ या मैं कमर्शियल में, तो आप उसमें भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ग्रिड का ना, तो हाँ। ये कैश कराना चाहेगा बंदा तो कैश करा हाँ, तो सकते कैश हैं, करा कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रोसेस तो बताएं। सेम प्रोसेस है। 1 लाख और
सब्सिडी 1,08,000 ही आएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख रुपए है। सेम प्रोसेस है बट आपको टोकन मनी 20% उठाना ही उठाना है कैश पे हाइब्रिड पहले book हाइब्रिड का करने मिल जाएगा आपको, हाइब्रिड भी दिला दूंगा मैं। बाकी कोई भी एक्चुअली क्या सबसे ज्यादा आदमी ऑन ग्रिड जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम जाती है, हाँ, तो हर कोई हाइब्रिड नहीं जा रहा, ऑन ग्रिड पे ही जा रहे हैं। मैं शेयर करवा दूंगा। इनके पास भी तो हम कस्टमर को जाएंगे Wireless जिससे है? ठीक है नीड करेंगे नहीं जाके। नहीं wireless। तो उसके लिए हम कस्टमर को कुछ कंपनी के हाँ आप देखो, हाँ मेरी बात सुनो, अभी क्या है, अभी एक सिस्टम आप ले आएंगे ना कंपनी के पास, तो कंपनी आपको आई कार्ड भी देगी, विजिटिंग कार्ड भी देगी और कंपनी की इजी सोलर की टी शर्ट भी देगी आपको। तो आप टोटली जो रहेंगे ना इजी सोलर के, आप एक एम्प्लॉय बन जाएंगे। ये इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। ये इंक्लूड जीएसटी सारा कुछ ये इंक्लूड है सब इसके अंदर, included इसमें है। कुछ एक्सक्लूड नहीं है, सारा इंक्लूड है ये सर। टीडीएस कटेगा 10,000 हम्म? टीडीएस कटेगा टीडीएस आपको कटवाना है? नहीं कटेगा नहीं वैसे नहीं कटेगा, नहीं, नहीं, नहीं। कटेगा। इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, कुछ एक्सचेंज। मेरी जो है मैम हाँ। हाईवे पे मतलब मेन रोड पे जो अच्छी अच्छी मतलब वहाँ पे आते जाते लोग आ गए तो मेरी शॉप है। तो ऐसा शॉप है जैसे, तो आप अपनी शॉप पे मैं आपको एक होर्डिंग करा सकता हूँ, आप होर्डिंग लगा सकते हैं। मैं आपको मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट दे दूंगा कि आप टेम्पलेट देना, मैं आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगा। मार्केट में आपकी शॉप वगैरह है तो वहाँ पे मैं एक होर्डिंग वगैरह लगवा दूंगा छोटा, जिससे कि ऐड भी होता रहे मेरी कंपनी का। हमें वही हाँ बिल्कुल सर, हम प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। रोड पड़ती है हाँ उस पे रोड पे कौन सा रोड? गुलदर रईसपुर रोड सेक्टर 30 हाँ, अच्छा जी, ये ठीक है, रईसपुर वाली। राइट। मेन रोड है क्योंकि ठीक है। कोई भी बंदा हमसे जो होटल दिखेगा भाई ठीक है, मैं आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड, ऑलरेडी मिल रहा मैं है। आज ही टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा आपको कि ये कंपनी के टेम्पलेट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्या क्या हमारे प्रोडक्ट है। इसमें दूसरी और जो एक हमारे नाम से नॉन सब्सिडी वाली वो हम कॉस्टिंग करते हैं, वो आप हमें रिक्वायरमेंट बताइएगा सर, आपको पोस्टिंग बताएंगे, नहीं तो मैं आपको अभी बता मैंने दूंगी मार्केट सर में मैं घूमता रहता हूँ फील्ड के तौर पे, तो मैंने जगह जगह है ना ये फिल कर दीजिए। खंभों पे या दीवारों पे क्योंकि सोलर का ये उसका अपना नंबर लिखा होता है उस पे, जिस बंदे से कांटेक्ट करना, तो मैंने भी उनको से कांटेक्ट किया, उनका नंबर पढ़ के। बाकी का आप हम लोग यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे, हर इंस्टा पे, हर जगह आप उनको दिखा सकते हैं। बाकी सर पूरा ऑनलाइन का वर्क देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। वो तो चलो हम दिखाएंगे ना उन्हें, वो खुद देखे। तो मैं कहता हूँ आपको एक होर्डिंग में आपको आपकी शॉप पे लगवा दूँ होर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक लगा देंगे आप? मैं आपके कल तो सर मैं नेक्स्ट वीक लगवा दूंगा, नेक्स्ट वीक लग जाएगी आपका। मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं था, मतलब वो तो मेरी कोई दुकान पे लग गया। हाँ। जैसे कि हम जैसे जा रहे हैं हमारे फील्ड पे काम बढ़िया वो जगह जा रहे हैं, मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा, जैसे इस तरीके के टेम्पलेट्स हैं मेरे पास मेरी कंपनी के, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप कस्टमर को दे सकते हैं। दे दीजिए। मेरा मतलब तात्पर्य ये नहीं था, फिर जैसे आप एक अभी क्या है कि मैं कंपनी से जुड़ा सीरम ब्लॉक से, ठीक है, तो मेरे पास की जरूरत है, ठीक है। तो उसने जगह जगह अपने ऐड लगा रखे हैं, हम्म। और जो वहाँ पे नियर बाई सेल्समैन है उसके नीचे नंबर उसमें ऐड किया। तो हमारा सबका नंबर रहेगा उसमें। दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारा कोई बाहर से बंदा नहीं, हमारा हेड ऑफिस से इंजीनियर जाएगा और मार्केटिंग पर्सन जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि उस टेम्पलेट के अंदर आपका कॉन्टेक्ट नंबर रहे? हाँ। तो उसके वो नहीं हो पाएगा, आपका विजिटिंग कार्ड में रहेगा। कोई आप सिस्टम लेके आते हैं तो आपके नाम का विजिटिंग कार्ड हम कंपनी का बनवाएंगे और उसमें आपका नाम रहेगा। एक मिनट दिव्यांशु, आप प्रोजेक्टर ऑन करोगे? मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से रहेगा आपका। ऑन है ये, एक मिनट हो जाएगा। सर अगर आप कहीं जाते हो ठीक है, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा सोर्स है, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी, यूट्यूब पहले चैनल आपकी भी, फोटोकॉपी तो आप उसे ये दिखा सकते हो ये कंपनी है, सारी डिटेल उसमें है, ठीक है। आप समझा भी दोगे, उसमें सारी वीडियोस भी है। यूट्यूब में सब्सिडी की भी वीडियो है और हमारी प्लांट की भी है और हमारे सोलर ये जो सॉल्यूशन हमारी कंपनी इसकी भी वीडियो सारी आप शो करा सकते हो। कौन? हेलो, पर आप लोग भी एक बार अपना यूट्यूब चैनल खोलिए सर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई नहीं। प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जैसे कि आप जो भी अपडेट होगी वो आपके यूट्यूब चैनल पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक आपके ही बेनिफिट आएगा, उसमें वीडियोस उसमें आप ही के बेनिफिट रहेगा, उसमें सारी वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहेंगी। अब यूट्यूब खोलिए।
और एक एग्रीमेंट बॉन्ड है, वो भी साइन होगा सर, ऐसा नहीं है, वो भी साइन होगा। जैसे ही आप एक सिस्टम ले आएंगे तो आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड और टी शर्ट हम आपको लाइट बंद कर प्रोवाइड दिया कराएंगे। जैसे ये आप कोई सिस्टम वगैरह फाइनल होता है तो कंपनी आपके नाम से आपको ये विजिटिंग कार्ड बनवा के देगी, सोलर साथी, जहाँ पे आपका नाम रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, जो आप किसी कस्टमर को दे सकते हैं कि मैं इजी सोलर के साथ एज ए एम्प्लॉय कह सकते हैं कि एज ए एम्प्लॉय हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। उसके साथ फिर आपको इजी सोलर आपको बनवा के देगी आईडी कार्ड, हाँ मीटिंग में बताओ। आपकी फोटो लगी रहेगी, इसमें आपकी फोटो रहेगी, आपका आय का नाम रहेगा, आपका एम्प्लॉय कोड रहेगा, सब कुछ रहेगा। मैंने बोला था आप इजी से बना लो, कॉपी है, ठीक है। तो आप एक सिस्टम ला के दीजिए, बाकी सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको टी शर्ट भी प्रोवाइड करेगी कंपनी। पता ही नहीं ये सारी वीडियोस आपको जो कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप बैकअप के लिए कर सकते हो, प्लस ये ट्रेनिंग वाली वीडियो भी डलेगी, ठीक है। बाकी सर कुछ और क्वेश्चन? और हर सैटरडे होती है technical हर सैटरडे training। मीटिंग होती है हमारे यहाँ। अगर लगता है कि कोई इश्यू है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक कंपनी की तरफ से जो आए उतना दे देता है। जैसे कि मैं भी बताता ना कि मैं जैसे घूमा मार्केट में, तो वहाँ पे क्या ना, जैसे एक हमारी शॉप होगी, ये हमारी दुकान है, इसका दुकान का ऐड जाने के लिए मान लो जैसे ये पेपर होता है, ये पेपर दीवार में चिपका देते हैं, खंबे पे लगा देते हैं, जिससे कस्टमर पड़ेगा यार ये सोलर लग रहा है कहाँ, तो उस पे हमने चलो मार्कर से लिख दिया है कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। ठीक है ना, ये ऐसे वे होने चाहिए जो हम दीवार पे कहीं भी जा रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, मेरे पास चिपकाने वाले हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, बस वही चीज, उसी चीज के लिए मैं बार-बार सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ये हमारे पास दोनों तरीके से हैं, ये गम वाले भी, विदाउट गम वाले भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि फिर ऐसा ना हम रोज तो घूमने से आए, कोई बात नहीं, आपको गम वाले मिल जाएंगे। आप यही रूट पे जा रहे हैं, वहीं पे लगा दो। मार्कर से आप मोटे से अपना भी नंबर ले सकते हो, कंपनी का ऑलरेडी इसमें मेरा नंबर है, बाकी अपना नंबर भी डाल सकते हैं आप। कभी कभी होता है कि मैं कॉल नहीं उठा पा रहा, तो आप अपने नंबर पे कॉल कर सकते हो, उससे कस्टमर कर सकता है आपको। आप नहीं उठा पा रहे तो वो कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, तो आप भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गम वाले दिला प्रोवाइड करा दूंगा। अभी सर आप क्या क्या देखेंगे फिलहाल? अभी फिलहाल मैडम एक्सप्लेन अभी करिए। अभी एक्चुअल में सर, जैसे ही आप हमारे लिए एक एटलीस्ट एक सिस्टम ले आएंगे ना, चाहे वो 3 किलोवाट का ही क्यों ना हो, तो हम आपको तीनों चीजें प्रोवाइड कराएंगे, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड और टी शर्ट भी, लेकिन एटलीस्ट एक सिस्टम चाहिए अभी स्टार्टिंग में। हाँ जी, नहीं अभी कंप्लेंट तो देंगे ना आपके हाँ ये कैटलॉग देंगे, कैटलॉग देंगे आपको। प्राइस लिस्ट कस्टमर को आप दिखा सकते हो, लेकिन इंसेंटिव स्लैब आप ही के लिए, वो नहीं ठीक ये है? ये और आपके लिए है incentive। कैटलॉग आप ना कस्टमर को देना नहीं, दिखा दे तो क्योंकि डिजिटल मैंने आपको WhatsApp क्योंकि में आपने भी इंसेंटिव वो दिखा दे, बोलेगा WhatsApp 10,000 अपना इंसेंटिव माइनस कर दो। बता दो। बिल्कुल। और आप ऐसा नहीं है, अगर आपको कोट करने प्राइस तो आप 2 लाख से अबव भी कस्टमर को कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आपको लगता है कि कस्टमर कुछ, अब वीडियो रोक दो, वीडियो रोक दो।